गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। ठीक है। आज का लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा। कल पूरे मैंने लैपटॉप वगैरह को भी ठीक करवाया और ये भी करवाया। बस नेटवर्क इशू ना करे। बाकी जिनको आना है तो आते रहेंगे। क्या है ना, प्रॉब्लम ये हो जाता है बच्चे लोगों को एक बार लॉगिन करके फिर लेफ्ट हो जाए तो हो जाए, क्योंकि बार बार हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि कोई ज्वाइन हुआ क्या। फिर हमको वहाँ पे उनको लेना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर बाद में थोड़ा तकलीफ होती है। पहले से बच्चे लोग ज्वाइन करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, कंटिन्यूस हम लोग पढ़ा लेते हैं। ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेली की बात ही हम लोग जैसे हम लोग करते हैं ना, सबसे पहले हम लोग आते हैं करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। करंट अफेयर्स जो भी है कल का मैं करंट अफेयर्स करवा देता हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेगी वो मैं बता दूंगा, कुछ उसमें स्टैटिक चीज़ें रहेगा वो भी बता दूंगा। फिर अपने हम लोग हिस्ट्री का जो टॉपिक पढ़ना है वो हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो पहला टॉपिक है यहाँ पे, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा सा है। स्टेट का नाम पूछ सकता है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वो भी नहीं पूछेगा। पीएम मोदी लॉन्च यूरिया गोल्ड फॉर फार्मर। मतलब जो भी किसान है ना, फार्मर है ना, उनके लिए यूरिया गोल्ड करके इन्होंने लॉन्च किया है। कहाँ पे? तो राजस्थान में किया है। ठीक है। देख लेना, पीएम मोदी ड्यूरिंग हिज विजिट राजस्थान लॉन्च ए न्यू टाइप ऑफ यूरिया कॉल्ड यूरिया गोल्ड। मतलब यूरिया गोल्ड नाम याद रखना, यूरिया गोल्ड इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है। विच इज कोटेड विथ सल्फर, मतलब सल्फर इसमें कोटेड है। सल्फर रहेगा तो सल्फर इसमें कोटेड रहेगा तो क्या हो जाता है, जो सॉइल होता है ना, मिट्टी होता है ना, सॉइल मिट्टी में उसमें सल्फर की कमी नहीं हो पाती है। जिससे सल्फर की कमी नहीं होगा तो क्या होगा, क्रॉप जो रहेगी ना वो अच्छा मतलब ग्रोथ करेंगे। इसलिए यहाँ पे यूरिया गोल्ड इनको नाम रखा गया है। पीएम मोदी ड्यूरिंग ये दे दिया यूरिया गोल्ड। फिर कोटेड विथ सल्फर, और इसमें फिर उसके बाद राजस्थान स्टेट। अच्छा देख लो यहाँ पे, आप देखोगे तो इंडिया में यूरिया कैसे बिक रहा है। और देख लो यूरिया में इंडिया 226 226 रुपये बिक रहा है। और पाकिस्तान में देखोगे तो 800 पर बोरा गोनी एक होता है ना, वहाँ पे इतना बिक रहा है। ठीक है। फिर चाइना में देखोगे तो चाइना में सबसे ज़्यादा। फिर बांग्लादेश में 720 देख सकते हो, बांग्लादेश में 720 और चाइना में 2100। ये कंपेरिजन करने के लिए, बट इतना ही आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पीएम मोदी ने यूरिया गोल्ड कहाँ पे लॉन्च किया है, कौन से स्टेट में? तो राजस्थान में ही लॉन्च किया है। ठीक है। जिससे आप लोग को इसमें मतलब बेनिफिट होगा फार्मर लोगों को। ये देखो यहाँ पे ये भी कुछ पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, बट वही है कि कभी कभार पूछ दे तो बच्चे बोलते हैं कि यहाँ पे देख लो, ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ मिसिंग वोमेन इन इंडिया। मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा जो वोमेन जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट से मिस होती है, मतलब उनको किडनैप करके या कहीं पे भी कैसे भी मिस हो जाना, तो वो सबसे टॉप पे जो है महाराष्ट्र है आपका। ठीक है ना, महाराष्ट्र है। सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र के बाद आपको मिल जाएगा मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर में बंगाल, और फोर्थ नंबर में उड़ीसा मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र की स्थिति बहुत ही ख़राब है। आप देख सकते हो 2021 का डेटा है ये। 56,498 वोमेन वहाँ से क्या हो गई थी, महाराष्ट्र से मिसिंग हो गई थी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, मतलब नॉलेज के लिए, कुछ ज़्यादा इसमें मतलब चीज़ें नहीं है। और ये डेटा जो पब्लिश करता है कौन करता है, क्राइम ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। तो टॉप पे आपका महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर उड़ीसा है। कुछ खास नहीं था इसमें। अब ये देखो, ये भी थोड़ी बहुत मतलब यहाँ से, केरला टू स्टेप ऑफ इंडिया फर्स्ट फिशरीज अटल इक्यूबेशन सेंटर। हाँ, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इक्यूबेशन सेंटर जो है ना, ये मतलब केरला में लगाया जाता है। इक्यूबेशन सेंटर मतलब क्या के लिए होगा, कि जो भी हमारा ये इक्वेशन सेंटर मतलब जो भी हमारा ये क्या बोलते हैं ना, फिशर को, मतलब मछली को ग्रोथ बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे होगी। तो वो चीज़ें क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन आपको बनेगा कि फिशरी इक्वेशन सेंटर कौन से स्टेट में बनाया गया है, तो केरला बनाया गया है। ठीक है ना, केरला में बनाया गया। और साथ में याद रखना, केरला के कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ के सीएम जो है पिनारई विजयन है। ठीक है ना, पिनारई विजयन। तो नाम ये सब चीज़ें स्टैटिक है, ये सब आपको भूलना नहीं है। क्या यार, ये फोन करने वाला दिमाग खराब कर रहे थे। हाँ सर। अरे सर वही मैं लिंक भेजा था, ठीक है ना, लेक्चर ले रहा हूँ मैं। हाँ हाँ।
फ़ोन करने वाले लोग भी है ना, माथा खा जाते हैं। किधर गया, फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म, आवाज़ आ रही है ना आप लोग को? स्लाइड दिख रहा है? स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? मुझे तो नहीं दिख रहा है। स्लाइड दिख रहा है आप लोगों का? फोन आ गया बीच में, रुक जाए मैं आप। तो ठीक है, ओके। ठीक है, तो ये हम लोग का केरला ने फिशरी इक्यूवेशन सेंटर इनॉग्रेट किया है। तो ये देख लेना कि केरला है, केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम, बहुत लोग को याद होगा। पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम है। ये सब थोड़ा सा मतलब पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हो केरला जो है कोस्टल एरिया वाला, ट्रॉपिकल मालाबार कोस्ट है। तो वो सब चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे ये देखो, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। बैंकिंग वालों के लिए तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड एडीबी साइन 200 मिलियन लोन डील टू इनहेंस अर्बन सर्विस इन राजस्थान। मतलब राजस्थान में, राजस्थान के जो भी मतलब अर्बन एरिया है उसको इनहेंस करने के लिए, मतलब ग्रोथ जो भी कुछ प्रोजेक्ट होगा उसको बनाने के लिए इंडिया ने और एडीबी बैंक के साथ, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। तो ये इन्होंने राजस्थान, तो ये क्वेश्चन आपको ये बन सकता है कि इंडिया ने कौन से बैंक के साथ राजस्थान में और राजस्थान के अर्बन सर्विस को इन्हांस करने के लिए किया है, तो एडीबी के साथ, या एडीबी और इंडिया ने कौन से स्टेट को इन्हांस करने के लिए, तो ये आपको मिल जाएगा आपको एडीबी। साथ में ये देख लो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि आपको हेडक्वार्टर इनके कहाँ मिलेंगे। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मांडुगला फिलीपींस में मिलेगा। ये आप लोग सिटी का, कंट्री का नाम याद करना, फिलीपींस में मिल जाएगा, ठीक है ना। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में हुआ था, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट यहाँ का पूछ नहीं सकता, बट देख लेना मास्ट्रिगो असाकावा, ठीक है। शॉर्टकट में इसको एडीबी बोला जाता है। और यहाँ पे टोटल इसमें 68 कंट्री है। फिर उसके बाद आता है डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट एनडीबी इसको बोला जाता है। ये देख लेना, ये एडीबी है और यहाँ पे एनडीबी है। इसको होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स कंट्री ने बनाया है। BRICKS, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका ने मिलकर बनाया है। तो ये एडीबी बैंक बना लेना। और ये डेलमा रोसेल्फ अभी के टाइम में प्रेसिडेंट है। और ये फाउंडर, कब इसका फाउंडेशन हुआ था 15 जुलाई 2014 को, ठीक है ना। ये देख लेना आप लोग को, ब्राज़ील में, ठीक है। ध्यान रखना, यहाँ पे ब्रिक्स कंट्री ने इसको बनाया है, क्लियर। तो ये देख लेना आपको। टोटल जब बना था तो इसमें $100 बिलियन यहाँ पे मतलब अमाउंट डिपॉजिट किया गया था। 100 में से समझ लो कि 40% के आसपास आपको चाइना का था, फिर उसके बाद इंडिया का। मतलब 5 कंट्री में सबसे ज़्यादा चाइना का स्टेक था, फिर इंडिया का, फिर उसके बाद रसिया का, फिर ब्राज़ील, और फिर लास्ट में साउथ अफ्रीका। ये देख सकते हो, आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ये यूएन का एक बॉडी है, यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द मेजर फाइनेंशियल एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन डीसी। मतलब वाशिंगटन डीसी अमेरिका में आप लोग को मिल जाएगा ये। और यूएन का एक पार्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये पूरा वर्ल्ड के लेवल पे मतलब कंट्रोल करता है। ये देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस है, तो वाशिंगटन डीसी एड्रेस तो आपको जाना नहीं है। फाउंडेशन जो हुआ था 1944 में हुआ था, ठीक है। ये देख लेना, यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। और यहाँ पे और क्या से याद कर सकते हो, फाउंडर्स जो थे ये भी नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इंटरनेट आईएमएफ इसका फुल फॉर्म याद रखना, भूलना नहीं। फाउंडेशन देखो 1945 में यहाँ पे हुआ था, ठीक है, देख लेना। फिर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक मिलेगा आपको, वर्ल्ड बैंक मिलेगा। तो वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर आपको याद करना पड़ेगा, वाशिंगटन डीसी। देखो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों का वाशिंगटन डीसी में मिल जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देख सकते हो, ये जो भी चीज़ है, प्रेसिडेंट का यहाँ पे जो भी नाम रहेगा याद कर सकते हो, बाकी कुछ ज़्यादा। हेड क्वार्टर जरूर याद करना। और फाउंडेशन डेज, कब इसको इस्टेब्लिश किया, तो 1944, और वाशिंगटन डीसी इसका, वाशिंगटन डीसी में। सब कुछ लिखा हुआ है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है।
फटाफट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा कि एक जगह डाटा मिल गया, तो मैं उठा के आपको बोला कि दे देता हूँ। लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे बड़ा जो कंट्री है ना वर्ल्ड में, सबसे बड़ा कंट्री कौन है? तो सबसे बड़ा कंट्री आपको देख सकते हो यहाँ पे रसिया मिल जाएगा, फिर आपको अब मिल जाएगा कनाडा मिल जाएगा। तो ये सब देख लेना कंट्री है यहाँ पे। फिर उसके बाद चाइना मिल जाएगा, ब्राज़ील हो देख लो, कनाडा यहाँ पे, रसिया के बाद कनाडा मिल जाएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हो तो ब्राज़ील भी है, चाइना भी है। इंडिया का नंबर देखो यहाँ पे पूरा डेटा मैंने दे दिया आपको, तो कभी कभार देख लिया करो ये सब चीज़ें। रसिया जो देख सकते हो यहाँ पे टोटल वर्ल्ड का 11% इनके पास लैंड है, ठीक है ना। कनाडा जो है 6.1% है, चाइना जो है 6.3% है, और फिर उसके बाद देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो 5.1% है, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का 7 नंबर पे आता है, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया, ठीक है। तो इनके साथ में आप लोग याद कर लेना इनका कैपिटल क्या है, मतलब रसिया का कैपिटल कहाँ मिलेगा, मॉस्को, करेंसी क्या है, रूबल, कनाडा का क्या है, ओटावा, ओटावा कैपिटल है इनका, और इनका करेंसी का नाम है कैनेडियन डॉलर ऐसा करके है। बीजिंग का चाइना का मिल जाएगा बीजिंग में, फिर और इनका राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। यूएसए का कैपिटल कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी, और जियो बाइडन है। ब्राज़ील का आपको मिल जाएगा कहाँ पे, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, देख लेना आप लोग, ठीक है। चलो ये हो गया हम लोग का आज का लेक्चर जो भी है, ठीक है। और देख लो ये थोड़ा सा अच्छा कोर्स लगा मुझे कि द बैड न्यूज इज द टाइम फ्लाइज, हवा उड़ रहा है, और गुड न्यूज ये है कि आप उसके पायलट है, ठीक है। चलो फिर आते हैं आप लोग, अब हिस्ट्री के लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखो हिस्ट्री के लेक्चर में मैंने कल ना का पढ़ा दिया था, हाँ यहाँ से मतलब थोड़ा सा पढ़ाया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं यहीं से थोड़ा सा स्टार्ट कर दूँ या इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्ट करूँ? बोलो, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं कि नेटवर्क थोड़ा सा कल इशू हुआ था, तो बोलोगे तो यहाँ से मैं बताते निकल जाऊँगा। थोड़ा यस नो बोल दो, हाँ ठीक है चलेगा। चलो ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था कि हिस्ट्री ना आपको, एशियन हिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो रिटर्न के बेस पे, ठीक है ना। रिटर्न के बेस पे एक तो प्री हिस्टोरिक, और एक प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, और एक हिस्टोरिक पीरियड, मतलब इसको प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल बोला जाता है। इसमें क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आपको नो रिटर्न एविडेंस मिलेंगे, कोई भी लिखा हुआ साक्ष्य नहीं मिलेगा, ठीक है, और इसको हम स्टोन एज भी बोला जाता है। फिर उसके बाद देखोगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, यानी अनरीडेबल रिटर्न एविडेंस, लेखन तो लिखे हुए साक्ष्य तो मिले हुए, लिखा हुआ तो लिखा है, लेकिन उसको हम लोग को पढ़ नहीं पाए, और इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से ऐतिहासिक काल का है, तो ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल, उसको बोला जाता है रीडेबल रिटर्न एविडेंस, जो स्टार्टिंग वैदिक पीरियड से होता है। तो वैदिक पीरियड हम लोग आज स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं फटाफट इसको बताते चलता हूँ। देख सकते हो आज लैपटॉप थोड़ा सा स्मूथली चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो मानव था उसका सबसे पहले नाम था तो ज्ञानी मानव, होमोसेपियंस नाम था इनका, ठीक है। और ये सब याद करने के लिए नहीं है, बट नॉलेज रख लेना है। इंडियन ओल्डेस्ट ह्यूमन जो था वाइट गिबन, जिनको बना जाता है। और सबसे पहले फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया कहाँ मिला था, नर्मदा वैली के, नर्मदा घाटी के किनारे मिला था, ठीक है। पैलियोलिथिक टूल्स डिस्कवर इन इंडिया 1863, सबसे पहले 1863 में पैलियोलिथिक एज का जो भी टूल्स मिले थे तो वहाँ से मिला था। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो टूल्स मिला था तो स्टोन का मिला था। फिर उसके बाद फर्स्ट यहाँ पे पैलियोलिथिक आर्ट वर्क जो मतलब कला जो है वो पलावरम तमिलनाडु, और मोहनजोदड़ो जो है ना पहले माउंट ऑफ द डेड, ओल्डेस्ट, सबसे ओल्डेस्ट सिटी जो मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा, जिसको हम लोग माउंट ऑफ द डेट भी बोला जाता है, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे। अब उसके बाद मैंने आपको ये चीज़ें बताया था। अब प्री हिस्टोरी को भी 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्टोरी को 3 पार्ट में बांटा गया है। प्री हिस्टोरी को वो पार्ट होता है जो नो रिटर्न एविडेंस है, ठीक है ना, उसमें भी 3 आपको पार्ट मिलेंगे। एक होता है पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल, दूसरा होता है मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, और तीसरा होता है नियोलिथिक एज यानी नव पाषाण काल, ठीक है। अब इसका टाइम पीरियड आपको देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 30 लाख से लेकर 10,000 BC तक मिलेगा। इसको ओल्ड स्टेन एज बोला जाता है, ठीक है ना। इस टाइम में जो ह्यूमन थे वो हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, मतलब जानवरों को अपने खाने पीने के लिए क्या करते थे, उनको मारते थे, और मार के वो क्या करते थे, इकट्ठा कर कर 10 दिन 20 दिन 50 दिन जितना दिन तक आगे नहीं मिलता है वो खाते रहते थे। इन पैलियोलिथिक एज में ये फायर का इन्वेंशन हो गया था, बट यूज करना ये लोग नहीं जानते थे, यूज करना यहाँ पे सीखेंगे लोग, ठीक है।
ये मिलेगा आपको 9000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक मेसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल। मिडिल स्टोन एज इसको बोला जाता है। एनिमल डोमेस्टिकेशन यहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, लेकिन ज़्यादा जाकर यहाँ पे शुरू हुआ था, ठीक है। अर्लियस्ट एविडेंस मिले थे मध्य प्रदेश और राजस्थान से। बॉडी बिरियल जो मतलब इंसान को दफनाने का जो बॉडी मिला था वो यूपी में मिल गया था। टूल्स एंड वेपन्स में माइक्रोलिथिक, यहाँ पे जो वेपन्स मिले थे, टूल्स मिले थे ना, ये छोटे थे। यहाँ पे देखोगे ना, मान लो कि यहाँ पे कोई वेपन था तो वो बड़ा था, ठीक है ना, बड़ा था। बट यहाँ पे जो भी वेपन मिले थे तो छोटा छोटा वेपन मिले था। तो ये देखना, माइक्रो मतलब ही होता है छोटा, ठीक है। फिर उसके बाद एक तो नियोलिथिक एज है। नियोलिथिक 7000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे कुछ बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं, यहाँ 4000 फिर 7000। तो कुछ जगहों पर ये नियोलिथिक एज चल रहा था तो कुछ जगहों पर मेसोलिथिक एज चल रहा था, ठीक है। तो उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपको देख लेना अगर आ जाए तो। यहाँ पे आपको मतलब 10,000 से लेकर 1000 के बीच में जब भी में आंसर आ जाएगा तो ये नियोलिथिक, मतलब 1000 तक जाएगा तो नियोलिथिक, 4000 तक जाएगा तो मेसोलिथिक, और 10,000 तक जाए तो पैलियोलिथिक। इस तरीके से आप लोग को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे इन्वेंशन, व्हील का इन्वेंशन हो गया था, मतलब चक्के का, पहिए का इन्वेंशन हो गया था। इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं यहाँ पे, कृषि का आविष्कार हो गया था। यहाँ पे लोग परमानेंट रेसिडेंस होना शुरू कर दिए थे, मतलब परमानेंटली लोग रहना शुरू कर दिए थे। आपको पता है कि भाई कृषि करोगे, एग्रीकल्चर करोगे तो वहाँ पे एक एग्रीकल्चर के टाइम टाइम पे इरिगेशन करना, उसमें मतलब सल्फर देना, यानी जो भी खाद वगैरह है देना है, तो वहाँ रहना पड़ेगा। रहोगे तो वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट हो जाएगा, अस्थायी निवास। यहाँ पे पशुपालन में देखो, एनिमल हस्बेंड्री यहीं पे शुरू हो गया था, लेकिन बड़े लेवल पे यहाँ हुआ था। और सबसे पहले कुत्ते को इन्होंने बनाया था, अपना डोमेस्टिकेशन किया था। फिर यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ आपको टूल्स मिल जाएंगे, जो कहाँ से मिला था, क्या है वो सब। नियोलिथिक न्यू स्टोन एज में, नियोलिथिक में मतलब देख लेना, आपको बताया था ना, ये क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टेज और मेसोलिथिक एज और ये नियोलिथिक एज। तो इसमें आपको जो टूल्स मिलेंगे, वेपन्स मिलेंगे, वो किसके मिलेंगे, कॉपर के मिलेंगे, तांबा का मिलेंगे, ठीक है ना। जिसमें सबसे पहले जो टूल्स मिले था, वेपन हथियार मिले थे, वो एक्स यानी कुल्हाड़ी मिला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट टूल था। और एविडेंस जो मिला था अतिरकम पक्कम से, अतिरम पक्कम। ध्यान रखना कि क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे पहले कुल्हाड़ी यानी एक्स हम लोग कहाँ से मिला था, तो अतिरम्पक्कम तमिलनाडु से, ठीक है ना। फर्स्ट जो क्रॉप मिला था यानी फसल मिला था तो वीट एंड बार्ली यानी गेहूं और जौ मिला था। और एविडेंस जो मिले थे वो मेहरगढ़, वेस्टर्न बलूचिस्तान अभी देखोगे तभी आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा। फिर उसके बाद राइस का भी मिले थे, राइस का एविडेंस मतलब साक्ष्य मिला था जो कोलीवाड़ा उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा, ठीक है। मैं सबको एक जगह मैं करके सिंथेसाइज कर दूंगा, टेंशन मत लेना, याद कराना हमारी गारंटी है। बट सिर्फ आप लोग सुनते चलो, 2 बार 3 बार ये चीज़ें आपको दिमाग में आएगा, आपके सामने आएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो कल्चर के बारे में कुछ बताया गया कि पोइट्री देख के ये लोग कल्चर पता चलता था कि यहाँ के लोग कल्चर कैसा था। जैसे मालवा में देख सकते हो तो इनका जो पोइट्री था ब्लैक एंड रेड था। फिर इसका ब्रुज होम जो मिलेगा आपको ग्रेड था, जोखे जो रेड था। थोड़ा ये क्वेश्चन मतलब चांसेस कम है मिलने के लिए, बट जिनको नॉलेज चाहिए वो पढ़ लेना, यहाँ पे डाल दिया है हमने, ठीक है। अब देखो यहाँ से आपको मिल जाएगी, ये इतना आपको जो मैं ये डेटा दे रहा हूँ ये आपको याद रखना है। इसमें आपको मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो भी बनेंगे यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देख लो मैंने बताया था पैलियोलिथिक एज, ठीक है ना, प्रोटो हिस्ट्री एक और नियोलिथिक एज। टाइम पीरियड इसको देख लो, कहीं पे 25 मिलेगा, कहीं पे 30 मिलेगा। तो वही चीज़ें आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे 10,000 बीसी तक आपको, 10,000 बीसी तक आपको पैलियोलिथिक एज, प्रोटो हिस्ट्री आपको मिलेगा 4000 तक, और नियोलिथिक एज मिलेगा 1K तक, बराबर। इसमें कैरेक्टर क्या था, लोग मतलब क्या करते थे, ये आप लोग को ये आपको देखना है कि कैरेक्टर इनका क्या था। तो कैरेक्टर यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग, मतलब क्या करते हैं, शिकार करते थे और उनको इकट्ठा करके रखते थे, ठीक है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई भी एविडेंस साक्ष्य नहीं मिला था, एनिमल हस्बेंड्री नहीं हुआ था, मतलब पशुओं को पालने का काम यहाँ पे नहीं होता था। बट यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे भी चालू था, ठीक है ना। और यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री शुरू हो गया था, पशुपालन यहाँ पे शुरू हो गया था। नियोलिथिक एज में देखोगे तो स्टार्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर क्या हुआ था, स्टार्ट हो गया था, एनिमल
हस्बेंड्री भी बड़े लेवल पे हो गया था। सोसाइटी जो हो गई, समाज हो गया, परमानेंट रेसिडेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्ट होगा तो परमानेंट होगा ही हमारा। वेपन जो यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे क्वार्टाइज का यानी पत्थर जो रहता है ना, पत्थर का, वो क्वार्टाइज ब्लेड का मिलेगा। और यहाँ पे माइक्रोलिथिक मतलब छोटे पत्थर, स्मॉल स्टोन मिलेंगे। माइक्रो मतलब छोटा ही होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लेट का मिलेगा। इंपॉर्टेंट प्लेस, प्लेस ये बहुत बार क्वेश्चन आपको पूछ दिया गया एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आप लोग को अतिरम पक्कम पहले ही बताया था, कुल्हाड़ी वहाँ से जो टांगी मिला था ये तमिलनाडु में है। हथौड़ा जो मिला था इंसान का स्कल यानी खोपड़ी जो मिला था वो मध्य प्रदेश में मिला था। भीमवेदिका ये पेंटिंग फ्रॉम द नर्मदा वैली, ठीक है ना, पेंटिंग मिला था यहाँ से। ये कहाँ से मिला था भीमवेदिका, ये नर्मदा वैली के किनारे से मध्य प्रदेश में। वेपन्स ऑफ ऑल थ्री एज मतलब यहाँ पे पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक तीनों से मिला था, मिर्ज़ापुर से मिला था। वही जो मिर्ज़ापुर इतना आप लोग सीरीज देखते हो वही चीज़ है यूपी में मिर्ज़ापुर से। तो ये भी क्वेश्चन आपको बन जाता है कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ के तीनों मतलब एज का वेपन हथियार मिले हैं, तो ये मिर्ज़ापुर का है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटो हिस्ट्री एज का जो एविडेंस मिले है चौपानी मांडो यूपी में है। एविडेंस ऑफ पोएट्री मतलब यहाँ पे पोएट्री जो बर्तन का मिट्टी है वहाँ से, और ये सारा रची यूपी है। फिर बगौर राजस्थान, आदमगढ़ एनिमल हस्बेंड्री यहाँ से मिले थे। फिर यहाँ पे देखो ब्रूज होम जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे पिट मिला था डॉग विथ हिज ऑनर ग्रेव मतलब इंसान जो दफनाया गया था उसके साथ ही उसके कुत्ते को भी दफनाया गया था। तो यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे इंसान का पशु पालन, ठीक है ना। यहाँ पे गुफरकराल जम्मू कश्मीर में, चिरांद जो बिहार से। क्वेश्चन यही पूछेगा कि फॉलोइंग में से कौन सा जगह, कौन सा स्टेट है जहाँ से नियोलिथिक का, तो यहाँ से एक जम्मू कश्मीर डाल देंगे, बाकी आपको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ऐसा डाल के आपको देख लेंगे। पहली बार राइस का एविडेंस आप लोग को एक बार नहीं दो बार आपको मिल गया। कोलीवाड़ा यूपी फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस, दो बार तीन बार मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो डिस्कवर फायर का, पहले में फायर का डिस्कवर हो गया था, बट यूज करना हम लोग सेकेंड में मेसोलिथिक में सीखे। और व्हील और एग्रीकल्चर सोसाइटी जो मिला था वो आपको यहाँ से नियोलिथिक एज में मिलेगा, ठीक है। आज कितने एकदम स्मूथली सारी चीज़ें चल रही है, मतलब वही ये इलेक्ट्रॉनिक सामान का कोई गारंटी नहीं है। अब देखो यहाँ से हम लोग आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे, तो प्लीज़ आप लोग को जितना भी हो सके उतना इसको देख लेना। देखो जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको दे देता हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, IVC सिंधु घाटी सभ्यता, इसको हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है, ठीक है ना। हड़प्पा, हड़प्पा इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट सिटी था ना, फर्स्ट नगर का जो खोज हुआ था उस खोज का नगर का नाम था हड़प्पा, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। और इंडस रिवर के किनारे था इसलिए इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु नदी के किनारे था इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। ये थोड़ी बहुत मतलब जो भी नॉलेज है ये ले लेना। फिर उसके बाद इसका टाइम पीरियड देखोगे तो हर जगह अलग अलग चीज़ें मिलेगा। कोई बोलता है 3000 BC से लेकर आपको मिलेगा 1500 BC तक, ठीक है ना। कोई कुछ बोलता है, कोई 3500 BC से लेकर आपको 1700 BC तक मिलेगा। अलग अलग ओपिनियन है, बट याद रखना कि कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आपको एक ही रहेगा, 4-5 तो ऑप्शन में रहेंगे नहीं। जो भी आपको 3000 से लेके 1500 के BC में रहे तो वो देख लेना। फिर उसके बाद देख लो यहाँ पे देखोगे द अर्बन प्रोटो हिस्टोरिक। देखो प्रोटो हिस्टोरिक मैंने बताया था ना, जहाँ पे मतलब लिखे हुए साक्ष्य तो है, रिटन एविडेंस तो है, बट अभी तक पढ़ा नहीं गया है। एंड ब्रॉन्ज एज भी बोला जाता है। साथ में यह भी याद रखना कि फॉलोइंग में से किसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन डेवलप बिटवीन 2400 to 1700 BC। मतलब 3000 BC से स्टार्ट तो हुआ, लेकिन बढ़िया से मैच्योर डेवलपमेंट जो हुआ ना वो आपको 2400 से लेकर 1700 BC के आसपास मिला था। यहाँ पे रहने वाले जो थे वो कौन थे, प्राइमरी रेसिडेंशियल जो थे वो द्रविडियन और मेडिटेरियन वाले लोग थे, ठीक है। तो इतनी याद रखना ये कहाँ के रहने वाले थे, देख सकते हो। ये सब चीज़ें आपको आगे मिलेगा, बट ये समझ लो कि ये स्नानागार है, ग्रेट बाथ है ये, ठीक है ना, बाथ नहाने के लिए, ठीक है। अभी देखो आगे आपको मिल जाएगा जो भी चीज़ें।
हाँ, अब यहाँ पे देखोगे कि खोजकर्ता कौन है, नोमेनक्लेचर डिस्कवर देख लो। राय बहादुर दयाराम सनी 1921 में इन्होंने हड़प्पा की खोज किया था, 1921 में, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बोलेगा कि हड़प्पा की खोज किसने किया था, डिस्कवर किसने किया था, तो दयाराम सनी ने किया था, ठीक है ना। RD शर्मा भी इसको बोला, RD सनी भी बोला जाता है। फिर उसके बाद राखल दास बनर्जी है, सिंधु घाटी सभ्यता को इन्होंने 1922 में इन्होंने डिस्कवर किया था। क्लियर, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ये क्या है, इंडस रिवर पे है और ये रावी रिवर पे है, ठीक है। मेसोपोटामिया, मेलुआ वर्ड, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं फिर इसको एक जगह में पूरा करके आपको दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है। फिर यहाँ पे आ जाओ, आपको ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसका एक्सपांसन मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो देख सकते हो नॉर्थ में आपको जम्मू कश्मीर मंडा तक मिलेगा, और साउथ में आपको दाइमाबाद महाराष्ट्र, जहाँ पे आप लोग बैठे हो। तो स्टेट का भी नाम पूछ सकता है, जगह का भी नाम पूछ सकता है, तो भूलना नहीं है भाई। फिर वेस्ट में देखोगे तो आलमगीरपुर है, उत्तर प्रदेश में है, और सुत का केंडोर जो मिलेगा आपको बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में मिलेगा। तो देख लेना, उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूरब में मेरठ या आलमगीरपुर, और पश्चिम में बलूचिस्तान। ये याद रखना है, यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है। क्वेश्चन आपको कहीं से भी आ सकते हैं, आपको अलर्ट रहना है। जैसे क्या होता है वार जोन में, जो मतलब जो भी सेना रहता है ना, वो अलर्ट मोड पे रहता है कि गोली कहीं से भी आ सकती है, तो आपको भी कहीं से भी आ सकता है, तो अलर्ट रहना है, अलर्ट मोड पे। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मैं ये बता देता हूँ कि देखो लोकेशन थोड़ा देख लो। आपको यहाँ पे बताया था आलमगीरपुर, देख तो ये यूपी में मिल जाएगा आपको। दाइमाबाद देख लो, यहाँ पे मिल जाएगा आपको, महाराष्ट्र में मिल जाएगा। फिर सुत का कंडोर देख लो यहाँ से। इसके बाद तो हम लोग का क्या है, ये हम लोग का इंडिया का मैप देखोगे तो यहाँ से ऐसा करके आता है। इसके बाद ये पाकिस्तान में ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें याद रखना। मांडा देख लो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसमें बहुत सारे और भी सिटी खोजे गए। जैसे देख सकते हो यहाँ पे लोथल, तो अंदाजा लगा सकते हो कि लोथल आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। सिर्फ आपको ये नाम याद रखना है, नाम आपको बहुत बार रिपीट होंगे, एग्जाम में भी रिपीट होगा, ठीक है। फिर देख सकते हो मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है। देख तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगा। बनवाली है, रोपड़ है, हड़प्पा है, कालीबंगन है। कालीबंगन देखो राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें और भी आगे हमको मिलेगा। देखो इसका ऐसा नहीं है। अब देखो यहाँ पे नगरीय सभ्यता, अलग अलग जो सिटी मिले थे, जो सिटी का नाम यहाँ पे पूछता है। एंड अर्बन सिविलाइजेशन 6 लार्जेस्ट टाउन, मतलब टोटल 6 लार्जेस्ट टाउन मिले थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। पहला जो था, सबसे बड़ा जो टाउन था वो मोहनजोदड़ो था, फिर हड़प्पा, फिर गढ़वारीवाला, ठीक है ना, धौलवीरा, राखीगढ़ी, कलीबंगन, ठीक है ना, ये सब हमको मिले थे। इसका जो स्क्रिप्ट तो कहता था पिक्टोग्राफिक था, मतलब पिक्चर बना के कुछ भी ये लिखते लोग थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हम लोग के जैसे अब जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे राहुल लिखना है, तो ऐसा नहीं, ये पिक्चर से हिसाब से लिखते थे। और ये लेफ्ट टू राइट, मतलब राइट टू लेफ्ट हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे राहुल ऐसे लिख रहा हूँ, तो वो लोग लिखते थे RAHUL, मतलब राइट टू लेफ्ट, हम लोग लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। इनका पिक्टो स्क्रिप्ट डायरेक्ट बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में स्क्रिप्ट जो है ना, कौन सा स्क्रिप्ट है, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। और ये राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है, दाएं से बाएं, और ये अनरीडेबल है, मतलब अभी तक इसको पढ़ा नहीं गया है, इसके लिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड बोला जाता है भैया मेरे, ध्यान रखिएगा। फिर देख लो ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ से, जो भी मोहरे है चाहे कुछ भी है, ये सब मिल जाएगा। तो ये सब क्या चीज़ है वो सब बाद में देखेंगे। तो देखो एक छोटा सा अच्छा सा मतलब एक स्लाइड है यहाँ पे, इसी में आपको यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे बन जाएंगे। क्वेश्चन जो बनेगा वो बता दे। सबसे पहले आएगा हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था, तो देख लो दयाराम सानी ने। हड़प्पा कौन से रिवर पे है, तो रावी रिवर पे, ठीक है। हड़प्पा अभी के टाइम में कहाँ है, तो पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है, ये याद रखना, पाकिस्तान में। फिर उसके बाद मोहनजोदड़ो, ठीक है ना, मोहनजोदड़ो मिला था आपको, मिला था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिंधु नदी पे, ठीक है ना। ये अभी के टाइम में देखोगे तो पाकिस्तान में है, और राखल दास बनर्जी ने इसको खोज किया था। फिर इसके बाद चंद्रहोदड़ो, चंद्रहोदड़ो मिलेगा, इंडस रिवर पे मिलेगा, और ये भी पाकिस्तान में भी मिल जाएगा, सिंध प्रांत में। बाकी ये सब जो मिलेंगे आपको इंडिया में मिलेंगे, ठीक है। जैसे लोथल आपको यहाँ पे मिलेगा, अहमदाबाद गुजरात के, अहमदाबाद सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात में है। और ये भोगवा नदी पे है, भोगवा, भोगवा, ठीक है ना। देखो क्या होता है भोगवा, आप लोग भोगवा के बारे में जानते हो, भोगवा लोग नहीं बोलते हैं,
कि इतना पाप किए हो ना, इसीलिए भोग रहे हो। और जब इंसान भोगता है तो क्या हो जाता है, लोथल हो जाता है, ठीक है ना। तो लोथ हो जाता है, वो झुक के चलना शुरू हो जाता है। तो भोगवा नदी पे लोथल, ठीक है ना। तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आपको आ जाएगा। और लोथल जो मिलेगा आपको गुजरात में मिल जाएगा, इसको एस आर राव, ठीक है ना। ये एस आर राव बहुत कम चांसेस है। ये चारों इंडिया का जो है, इंडिया का ये चारों आपको लोकेशन याद रखना है कौन से रिवर पे है, ठीक है। कालीबंगन, कालीबंगन आप लोग देख सकते हो, जैसे राजस्थान के जो महिलाएं होती है ना, बहुत सारे बैंगन पहनी होती है, ठीक है ना। बहुत सारे बैंगन देखो, पूरा हाथ भर भर के बैंगन पहनती है लोग। तो ऐसे याद कर सकते हो कि कालीबंगन जो रहेगा आपको राजस्थान मिलेगा, और घग्गर नदी के किनारे मिलेगा। और घाघरा, और देख समझ सकते हो ना, ये राजस्थान में घाघरा और ये काली, ये बैगन बहुत सारे पहनते हैं लोग, मतलब यहाँ पे राजस्थान में। तो घग्गर रिवर और कालीबंगन याद कर लेना, राजस्थान में मिलेगा। ये सब चीज़ें मिलेगा। बनवाली जो मिलेगा ये भी घग्गर रिवर पे मिलेगा, और ये हरियाणा में मिल जाएगा। धौलवीरा जो मिलेगा आपको, ये लूनी नदी पे मिलेगा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, गुजरात में मिलेगा। याद रखना, गुजरात में आपको दो मिल जाएंगे, लथ और धौलवीरा। और कालीबंगा राजस्थान, बानवाली जो मिल जाएगा हरियाणा में मिल जाएगा। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे। ये देख लो आप लोग को, यहाँ पे छोटा सा एक मैप है, आप लोग को देख लो। हिंदी से कोई मतलब नहीं आता है, जिनको ज़्यादा आप लोग, मतलब मैं ये भी बोल देता हूँ, ज़्यादा इंडिया का एग्जाम दे रहे हो, एक ही बार ज़्यादा, एक ही बार फॉरनर मत बन जाना, सीधा इंग्लिस्तान मत बन जाना। इतना तो आप लोग को आना चाहिए कि किसी का नाम आप हिंदी में लिख सको, किसी का नाम आप हिंदी मीडियम को बोले जाए कि किसी का नाम ही इंग्लिश में नहीं लिखना आएगा, तो फिर काहे के लिए भाई पढ़ रहे हो। इतना तो होना चाहिए ना, नाम तो कम से कम आना चाहिए। फिर भी बच्चे चिल्लाते हैं, सर पूरा हिंदी है हिंदी। अरे यार, हिंदी कौन सा, मतलब इंडिया में रह के हिंदी नहीं आता है तो फिर काहे के लिए, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। गवर्नमेंट जॉब में जाओगे तो हिंदी का जरूरत ही पड़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सतका कोडो है, देखो मोहनजोदड़ो यहाँ मिल जाएगा आपको। नदी का नाम याद रखना, मोहनजोदड़ो मिलेगा सिंधु नदी पे, ठीक है। ये देखो मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी है आपका। फिर हड़प्पा देखो, यहाँ पे रावी नदी मिलेगा, यहाँ पे रावी नदी है ये। रोपड़ मिल जाएगा, बनवाली, कालीबंगन, आलमगीरपुर, लोथल। मैं बार बार आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसलिए कि आपको यहीं पे रट्टा हो जाए। और एक बार आप लोग पीडीएफ गो थ्रू कर लो, दिमाग में वो फिट हो जाएगी। और ये जिंदगी भर एग्जाम में आपको आने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें बार बार रिपीट हो रहा है, इसीलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था दयाराम साहनी, पाकिस्तान, रावी नदी पे, ठीक है ना। ये हड़प्पा, हड़प्पा के बारे में इंफॉर्मेशन है। 1921 में दयाराम साहनी ने, रावी नदी पे है, ठीक है। अभी के टाइम में ये पाकिस्तान चले गए। इंडिया के बारे में देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको कालीबंगन मिलेगा, बीबीआल, थापर, हनुमानगढ़, घाघर नदी जो आपको राजस्थान में मिल जाएगा, ठीक है। गुजरात में देखो मिलेगा, दो मिलेगा आपको, धौलवीरा मिलेगा और एक लोथल मिलेगा, ठीक है ना। लोथल जो मिलेगा भोगवा नदी पे मिलेगा, धौलवीरा जो मिलेगा कच्छ डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग देखते रहना। फिर से वही मैप है, ठीक है। अच्छे अच्छे मैप जो मिले तो मैंने डाल दिया कि आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इनकी विशेषताएं क्या है, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उनका मतलब कैरेक्टर क्या है, क्या क्या विश्लेषण है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग को डील किया गया है। जैसे आपको सिटी बिल्ट ऑन ग्रिड सिस्टम, मतलब ग्रिड सिस्टम पे बनाया गया। तो सिटी मतलब अगर एक ये घर है तो ऐसा करके घर बना था, उनके चारों तरफ क्या होते थे, रास्ते होते थे, तो ये ग्रिड बोल सकते हैं, सिटी बिल्ड ऑन ग्रिड सिस्टम। वेल रन ड्रेनेज सिस्टम, मतलब अंडरग्राउंड नालियाँ थी, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मतलब वहाँ पे जो इनको बोला जाता है अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन बोला जाता है। उस टाइम के लाइफ जो थे अच्छे थे। यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक, क्ले एंड ऑर्नेट ब्रिक्स, मतलब जले हुए ईंटा को यूज किया गया था। और ऑर्नेट ब्रिक कालीबंगन में मिला था, ठीक है। कालीबंगन में और बर्न ब्रिक मिले थे, ठीक है। द डोर and window of the house used to open towards the backyard rather than towards the road. Only the doors of local city house open towards the main road. मतलब इनके घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी ना, वो पीछे की तरफ खुलती थी, न कि आगे की तरफ। और एक जगह था जहाँ पे आपको मिल जाएगा दरवाजा जो था आगे की तरफ खुलती थी, कहाँ पे, वलीडो, लोथल, जो गुजरात में लोथल जगह है ना, वहाँ पे जो इनकी दरवाजे और खिड़कियाँ जो थी वो घर के सामने रोड की तरफ खुलती थी। बाकी जितने भी सिटी थे ना, वहाँ पे उनके घर के दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती थी रोड के पीछे की तरफ खुलते थे, ठीक है। तो ये याद रखना आप लोगों को। इसको सिटी क्लासिफाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट। सिटी जो भी मतलब यहाँ पे शहर थे,
दो पार्ट में डिवाइड थे, एक लोअर पार्ट था और एक एक अपर पार्ट था, मतलब एक नीचे एक ऊपर। जैसे मान लो कि यहाँ पे एक सिटी है, यहाँ पे तो इनका एक पार्ट है, लोअर पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो लोअर पार्ट में लोग रेसिडेंस यानी रहने का काम करते, निवास का काम करते थे, और कोई भी पार्टी फंक्शन वगैरह होता तो वो अपर पार्ट पे जाकर वो क्या करते थे, मतलब फंक्शन करते थे। तो दो पार्ट में यहाँ पे था, अपर पार्ट और लोअर पार्ट में, ठीक है। और अपर पार्ट को क्या हुआ था, किलाबंदी चारों तरफ से मतलब घेरा बना के, मतलब होता है ना किलाबंदी करके रखा गया था। एक्सेप्शन कालीबंगन में देखो, कालीबंगन फोर्टिफिकेशन इन बोथ पार्ट, दोनों पार्ट में कालीबंगन में था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखना। अब देखो यहाँ से जो भी आपको ये सब भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो द लार्जर ग्रेट पाथ, सबसे बड़ा स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार मतलब नहाने वाला जो स्विमिंग पूल होता है, स्विमिंग पूल अभी के टाइम में देख सकते हो, इस टाइम उतना बड़ा था तो ऐसा बोला जाता है कि ग्रेट बाथ इसको बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम भी बहुत पहले था ना। तो ये ग्रेट बाथ तो आपको मिलेगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ग्रेट बाथ हम लोग कौन से सिटी में पाया जाता है, तो मोहनजोदड़ो में मिला जाता है। मेजर मोनूमेंट बिटवीन विच बाथ, ये देखो इनका चौड़ाई जो है, मतलब चौड़ाई जो है 11.88 मीटर है और लंबाई जो है 7.0 मीटर है, और ऊंचाई जो कि हाइट है आपको 2.43 मीटर है। ये स्नानागार है। मतलब सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था, तो मोहनजोदड़ो में, ध्यान रखियो भैया मेरे, मोहनजोदड़ो। और यहाँ पे प्लाउ फील्ड, प्लाउ फील्ड मतलब जोते हुए खेत का, खेत जो है ना, जोते हुआ खेत जो मिला था, उसका जो एविडेंस मिला था कालीबंगन से, ठीक है ना। कालीबंगन आपको मिलेगा गुजरात, सॉरी राजस्थान में, ठीक है। मेजर क्रॉप जो था, जो सबसे ज़्यादा फसल उगाने वाले थे, प्रमुख फसल थे, वो जो वीट और बार्ली थे, गेहूं और जौ थे। चावल का जो एविडेंस मिला था लोथल और रंगपुर में मिला था, ठीक है ना। देखो एक आपको बताया था थोड़ी पहले, कोलीवाड़ा, ठीक है ना। तो कोलीवाड़ा पूरा मतलब मैं बता रहा हूँ, जो इंडिया में पूरा जो साक्ष्य मिला था उसकी बात चल रही है, और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिटी थी ना उनकी बात चल रही है। तो रंगपुर और लोथल में सबसे पहले चावल का साक्ष्य मिला था, ठीक है। ग्रेनरी जो थी आपको सल्फर प्रोडक्शन था, डेवलप्ड एग्रीकल्चर विकसित कृषि थी, मतलब यह अन्नागार में मिला था, ठीक है। अन्नागार मतलब अन्न का भंडार, मतलब अन्न को कहाँ पे रखना है, कहीं पे क्रॉप्स को, मतलब गेहूं हो गया, चावल आ गया, तो उसको हम लोग कहाँ करेंगे, तो ग्रेट ग्रेनरी भी मिला था आपको, ठीक है ना। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब सर, इसका मतलब क्या होता है, सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब होता है आपको, मैं एक चीज़ बता देता हूँ। इकोनॉमिक के बारे में जानते हो, इकोनॉमिक दो टाइप का होता है, एक होता है सरप्लस इकोनॉमिक होता है, ठीक है ना, जो इसकी बात करता है, और एक होता है सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी बोला जाता है। सरप्लस बोलते हैं जो कि मतलब आपको खाने से ज़्यादा, मतलब आपका खुराक है, मतलब एक दिन का 5 किलो चावल का, और आपके पास 50 किलो चावल है, तो ये हो गया सरप्लस हो गया, मतलब खाने से ज़्यादा रहेगा तो सरप्लस हो गया। और सब्सिस्टेंस उसको बोलते हैं जो कि खाने योग, मतलब जीने योग, जितना आपके पास है, आज का खाना है तो आज के लिए बस है, कल के आपके पास नहीं है, तो सब्सिस्टेंस। तो ये सरप्लस इकोनॉमी था यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, मतलब खाने पीने के मतलब कमी नहीं थी। कैसे पता चलता है कि जब ग्रेनरी थी, अन्न का भंडार था, तो लोग अन्न का भंडार कब रखेंगे, जब खाने से ज़्यादा रहेगा तब। तो ये सरप्लस इकोनॉमी यहाँ पे हुआ करती थी। यहाँ पे एग्रीकल्चर तो विकसित एग्रीकल्चर था, ठीक है ना। द द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ द सिविलाइजेशन वेयर हाउस मोहनजोदड़ो, सबसे बड़ा जो बिल्डिंग मिला था वो मोहनजोदड़ो में मिला था, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे मोहनजोदड़ो, यहाँ पे क्या है आपको, देखो बुल और भैंस भी मिला था, मतलब बुल मतलब बैल और भैंस मिला था। और ये देख लो यहाँ पे हॉर्स एविडेंस फ्रॉम सुतका कोटा कालीबंगन और होता, मतलब घोड़े का साक्ष्य, जो घोड़े का मतलब हड्डी जो मिला था वो यहाँ से मिला था, कहाँ कहाँ से, सुतका कोटा, कालीबंगन और लोथल, ठीक है। लोथल से राइस भी मिला था, लोथल से आपको डॉकयार्ड यानी बंदरगाह भी मिला था, और ये भी मिला था, ठीक है। फिर उसके बाद रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब ये धर्म को लोग कैसे मानते थे वो चीज़ें। लैक ऑफ क्लियर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है, कोई लोग क्या मानते थे, मतलब कुछ भी नहीं है। नो रिमेन्स टेम्पल, मंदिर भी वहाँ पे नहीं मिला था आपको, ठीक है। मदर गॉडेस, ऐसा बोला जाता है कि मदर जो मम्मी जो होती है ना, माँ लोगों को, मतलब मदर गॉडेस मातृ देवी के पूजा ज़्यादा होता था। फर्टिलिटी गॉडेस वर्शिप, ठीक है ना। यहाँ पे मातृत्वात्मक समाज था, मैटरलिटी
सोसाइटी मतलब क्या, यहाँ पे मम्मी को हेड माना जाता है। जैसे अभी के टाइम में क्या बोला जाता है, पप्पा को हेड होता है। जैसे आपको कोई भी पूछेगा कहीं पे जाओगे तो किसका नाम पूछा जाता है, पप्पा को, किसके बेटे हो। तो यहाँ पे सोसाइटी जो था ना वो मातृचक्र था कि मम्मी हेड थी, ठीक है। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ ट्री वर्शिप एंड शिवा वर्शिप, मतलब साक्ष्य मिला जो कि मतलब पेड़ पौधे की ये पूजा करते थे और भगवान शिव की भी पूजा करते थे। पेड़ पौधे की इसलिए पूजा करते थे कि उससे हमको ऑक्सीजन मिल रहा है। हम तो बोल कुबड़ वाला भैंस भी यहाँ पे मिला, साढ़ मिला था, देख सकते हो कुबड़ वाला साढ़ यहाँ पे है, ठीक है ना। ब्रेडेड प्रीस्ट, दाढ़ी वाला पुजारी भी मिला था यहाँ से, ठीक है। तो ये सब चीजें एविडेंस वहां से मिले थे। फिर उसके बाद पशुपतिनाथ का मोहरे मिला था, देख सकते हो पशुपतिनाथ की मोहरे, ठीक है ना। पशुपति नाथ सील मिला था फ्रॉम मोहनजोदड़ो से। तो ये भी क्वेश्चन आएगा कि पशुपति, ये सब में एक डेटा भी दूंगा, टेंशन मत लेना, मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है ना। और ये देख सकते हो ये पशुपतिनाथ जो कि अभी के टाइम में नेपाल में है, नेपाल यानी कि यहाँ पे काठमांडू में मिलेगा, आपको जाना है तो जा सकते हो। तो ये पशुपतिनाथ है, मोहनजोदड़ो से मिला था। इनमें जो दर्शाया गया था एलिफेंट, राइनो, ठीक है ना, हाथी, गेंडा, चीता, भैंस आपको मिल जाएंगे, इनके चारों तरफ पे मिल जाएगा, ठीक है। कालीबंगा में मिला का आपको अग्निकुंड मिला था यानी फायर पॉट मिला था। स्वास्तिक का जो चिन्ह होता है ना सूर्य की उपासना करने के लिए, ये मिला था। फ्यूनरल मिला था, ठीक है ना। बर्निंग बॉडीज मतलब जले हुए मतलब बॉडी को भी मिला था, मोहनजोदड़ो में मिला था। और विजुअल बॉडी डेज मतलब दफनाया हुआ जो मिला था, हड़प्पा में मिला था। पेयर टॉम मतलब लोथल और कलीबंगा में मिला था, युग में, ठीक है। अब ये जो चीजें हम लोग बता रहे थे आप लोग, हाँ। अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, लोग यातायात कैसे करते थे, तो यातायात करने के लिए बैक हो जा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रखने के लिए वाटर, लोथल, सुतकोटिटा, पोर्ट्स, मतलब देख लो पोर्ट्स का यूज होता था। फिर उसके बाद बुलक, ब्लॉक कार्ट यानी बैलगाड़ी जो है, बफेलो कार्ट, और ऐसे ये वाटर के थ्रू भी जाते थे, नाव वगैरह से भी ऐसा। सोसाइटी जो थे कैसा था, कर्टन एंड प्रोस्टिट्यूशन, पर्दा और पर्दा था, वेश्यावृत्ति था। ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ डांसर फ्रॉम द मोहनजोदड़ो, अब देखो मोहनजोदड़ो से ये डांसर भी मिली थी। दाढ़ी वाला जो इंसान था वो भी मिला था। ग्रेट बाथ भी मिला था, ग्रेट ग्रेनरीज भी मिला था। ये सब मोहनजोदड़ो से मिलेंगे, ध्यान रखियो भैया। और फिर उसके बाद मैं एक जगह करके भी दे दूंगा, देख लो यहाँ पे इनकी जीवन शैली जो थी कैसी थी वो चीज़ें यहाँ पे बताया गया। बट यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को चांसेस बहुत कम है कि क्वेश्चन। लोथन है चंद्रवादो से ये बीडेड फैक्ट्री था, ठीक है ना। कॉटन एंड वुलेट क्लॉथ पहनते थे यहाँ पे। इंटरटेनमेंट करने के लिए लाइक डाइस था जो कि, और हंटिंग, शिकारी करते थे। ब्लैक पेंटिंग अनटेंसिल था, और ये मीठा के लिए हनी यूज करते थे। और नो एविडेंस फॉर स्वॉर्ड, शांतिपूर्ण पीसफुल सोसाइटी था, मतलब शांति था चारों तरफ। आज के जैसा मतलब ऐसा वैसा जिंदगी नहीं था, मगजमारी वाला जिंदगी नहीं था। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे व्यापार जो ट्रेड चलता था, कौन से कहाँ से हम लोग क्या चीज़ खरीदते थे वो चीज़ें है। ट्रेड जो था सील एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। और ये ए हॉर्न एनिमल ऑन द सील, और हड़प्पा, हड़प्पा जो सील मोहर बनता था ना, तो उस पर 1 रन हैनो जो था उसका सील थप्पा लगाया जाता था। यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो था 16 था, जिसको हम बोलते 16 आना, 12 आना नहीं बोलते हो कि 16 आना एकदम सही है, 12 आना सही है, तो 16 का रेशियो चलता था। फॉरेन ट्रेड किसके साथ क्या चीज़ हम लोग खरीदते थे, कॉपर जो हम खरीदते थे खेतड़ी बलूचिस्तान और ओमान से खरीदते थे। सिल्वर जो हम खरीदते थे अफगानिस्तान ईरान से आता था। गोल्ड जो था कर्नाटक अफगानिस्तान ईरान से आता था। टीन जो था अफगानिस्तान ईरान से आता था। लाजवट मेसोपोटामिया से। लेड जो था ईरान से। ऐसे मतलब हम लोग का ट्रेड चलता था। तो चाहिए तो इससे क्वेश्चन मतलब चांसेस बहुत कम रहते हैं, एक दो बार ही बने, ज़्यादा नहीं बने, बट आप लोग रीड कर लेना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। अब गवर्नेंस कैसा था, ये मतलब वहाँ पे सरकारें कैसा था, सरकार वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि कोई राजा वगैरह नहीं होता था, आराम से सबकी लाइफ चलती थी, ठीक है ना। प्रोबेबली द मोस्ट इफेक्ट कॉज टू डिस्ट्रक्शन, मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे खत्म हो गया, मतलब 1700 ईसी 1500 बीसी आते आते क्या हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। तो खत्म क्यों हो गया, तो बहुत लोग, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बड़ा तूफान आ गया था, कुछ लोग बोलते थे कि वहाँ से लोग पलायन करके चल गए, कोई बोलता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लड आया था, कुछ लोग कुछ भी बोलते हैं। तो वो कॉज भी आपसे पूछेगा नहीं, बट यहाँ पे मोस्ट मतलब प्रोबेबली जो बोलते थे फ्लड के चलते वहाँ आया था और लोग खत्म हो गए। तो वैसा कुछ चीज़ें हमको नहीं है। पीगन कॉल्ड हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो द ट्विन कैपिटल ऑफ वास्ट एम्पायर, पूरा एम्पायर का जो मोहनजोदड़ो और
हड़प्पा जो कैपिटल था। मोस्ट साइट्स और हड़प्पन कल्चर हैव बीन डिस्कवर इन गुजरात आफ्टर अटेनिंग द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे ज़्यादा साइट में था वो गुजरात में मिला था, ठीक है ना। द सॉइल बैक्ड इन फायर इज कॉल्ड टेरिकोटा, ठीक है। तो ये भी कुछ नहीं है। सबसे बड़ा जो साइट मिलेगा, अब देख लो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा जो साइट मिलेगा वो राखीगढ़ी हरियाणा में है, और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो तो चला गया हम लोग का पाकिस्तान में, राखीगढ़ी है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ध्यान रखना, क्वेश्चन को मिस्टेक नहीं करना है। ये पूछेगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो है। और ये पूछेगा कि इंडिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, तो राखीगढ़ी है। इस लेवल से आपको पढ़ाई करनी है, और जो हरियाणा में है। ऐसा समझ रहे हैं ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से देखो, मैं एक बार में पूरा स्लाइड दे चुका हूँ आपको, ऑलरेडी पहले भी बता दिया हूँ। ये भी स्लाइड है यहाँ पे मिलेगा आपको कौन कौन सा चीज़ें कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। हड़प्पा से आपको देख लो सिटी फ्लड एंड ग्रिड प्लानिंग था। रो ऑफ 6 ग्रेनरीज, देखो अकेला जो सबसे बड़ा ग्रेनरी था वो मोहनजोदड़ो में, लेकिन एक लाइन में 6 ग्रेनरीज मिली थी छोटे छोटे, वो मिलेगा हड़प्पा में। ओनली प्लेस हैविंग एविडेंस ऑफ द कॉफिन ब्यूरियल, ठीक है ना, दफनाया हुआ बॉडी। एविडेंस ऑफ फ्रैक्शनल ब्यूरियल एंड द कॉफिन ब्यूरियल सिमेट्री, ये उतना नहीं है। देखो अब इसमें से तुम लोग कौन कौन सा याद कर सकते हो वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 6 ग्रेनरीज वाला याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और बॉडी ब्यूरियल आपको मिलेगा जहाँ से, ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट है हड़प्पा से याद करने के लिए। मोहनजोदड़ो में ज़्यादा चीज़ें मिलेगा, ध्यान रखना है आपको। ये सिटी फ्लोड ग्रिड प्लानिंग यहाँ भी है और ग्रिड प्लानिंग यहाँ भी है, दोनों में, तो ये पूछेगा भी नहीं, ठीक है। ये लार्ज ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ, याद आया ना, था ग्रेनरीज और ग्रेट बाथ जो मिलेगा आपको मोहनजोदड़ो में। ह्यूमन स्केलेटन शोइंग कहाँ पे मिलेगा आपको, मोहनजोदड़ो में मिलेगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ हॉर्स केम फ्रॉम द सुपरफिशियल लेवल, ये आपको मोहनजोदड़ो मिलेगा। ए पीस ऑफ ओवन कुलन, ये सब मिलेगा। टाउन वाज फ्लडेड मोर देन 7 टाइम, 7 बार से ज़्यादा यहाँ पे। तो ये चीज़ें नहीं है, बट यहाँ पे याद रखना। अब देखो मोहनजोदड़ो में कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये आपको याद रखने के लिए जो चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो ये लार्ज ग्रेनरीज एंड ग्रेट बाथ मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद डांस करने वाले जो लड़की का जो ये स्टैचू था, ये भी मिला था यहाँ पे। और दाढ़ी वाले जो बाबा थे, ये भी यहीं पे मिलेंगे। तो वो भी 1-2 बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल चुका है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चंदहुदड़ो में मिलेगा आपको द सिटी हैज नो कैपिटल, फेमस, यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं मिलेगा, ये ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कालीबंगन से आपको मिल जाएगा क्या, सो बोथ हड़प्पन एंड हड़प्पन फेज, प्री हड़प्पन फेज दोनों मिले। एविडेंस ऑफ लोडेड लैंड, एविडेंस ऑफ 7 फायर अल्टर एंड कैमल हॉर्स। अब देखो कैमल बोन्स यहाँ पे, ऊँट का जो था ना, ये एविडेंस यहाँ मिला था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हो सकता है। मेनी हाउस हैव देयर ओन। कालीबंगल ब्लैक बंगाल, ठीक है ना, कालीबंगल में ब्लैक बंगाल मिलता है एविडेंस, और ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो धौलवीरा में आपको 7 कल्चर स्टेज लार्जेस्ट साइट, ठीक है, याद रखना। 3 पार्टी ऑफ सिटी, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे लिखा हूँ एक एक करके, जो इंपॉर्टेंट मैं लिखूंगा, कहीं से मुझे मिला और ये आपको डाल दिया, तो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्टडी इन द गुजरात, ये ए टाइटल। लोथल में आपको देखो यहाँ से मिलेगा ए टाइटल फ्लोर विद द बियर इंसेक्टिंग डिजाइन सर्कल रिमेन्स ऑफ राइस हस्क, ठीक है ना, राइस हस्क आपको लोथल से मिलेंगे। एविडेंस ऑफ हॉर्स फ्रॉम द टेरिकोटा, टेरिकोटा से आपको मिलेगा, ये लोथल में मिला था, ये याद रखना। ए शिप एंड डिजाइन ऑन सील, सील पे क्या था, शिप का डिजाइन था, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे डॉक यार्ड मिला था, ठीक है ना। बीड्स एंड ट्रेड पोर्ट्स मिले थे, ठीक है, बाकी कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं एक जगह से करके आपको दे दिया था। ये हो गया आपका कहानी फिनिश हो गया। ये हो गया हम लोग का क्या, ये हो गया हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन तक खत्म हो गया। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो है ना, उसके बारे में हम लोग चलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया। अब बोलो, थोड़ा सा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना है, तो उसके पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलो थैंक यू। देखो कुछ भी अगर नहीं समझ में तो बोला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज देख लो कितना हम स्मूथली, हम लोग का नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा लैपटॉप भी मैंने देखा कल, उसको पूरा स्कैन किया, फॉर्मेट किया, सब काम करके इसको बोला कि नहीं आज इसको ठीक ही करना है। पूरा एक स्मूथली चल रहा है।
अब जो हम लोग को पढ़ना है वो मतलब हिस्ट्री देख सकते हो। हिस्ट्री का पूरा हमारे पास पीपीटी है और सब ऐसे ही पीपीटी है भैया मेरे, एकदम जबरदस्त तरीके से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ा होगा। बट आप लोग खाली ध्यान दिया करो, बाकी कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें है मैं आपको बता दूंगा। हम्म। और सबको कनेक्ट करके चलोगे ना तो अच्छा रहेगा आपको। हाँ देखो, हम लोगों ने दो तीन चीज़ें पढ़ लिया है। एक तो हमने पढ़ लिया था क्या, कि हम लोगों को हिस्ट्री का सोर्स हमने पढ़ा था, ठीक है ना, हिस्ट्री का सोर्स पढ़ा था। तो हिस्ट्री का सोर्स पढ़ा था तो उसमें भी मतलब वेद के बारे में पढ़ा था। और हिस्ट्री को दो पार्टों में हमने, तीन पार्ट में बांटा था। रिटर्न के बेस पे, नो रिटर्न एविडेंस, रिटन एविडेंस बट नॉट रीडेबल, और एक रिटन और अंडरस्टेबल। तो यहाँ से आपको अंडरस्टेबल स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे वेद में जो चीज़ें लिखी हुई ना तो लिखे हुए हैं उसके बारे में पता चलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन अंडरस्टेबल नहीं था और वो खत्म हो गया, मतलब 1700 या 1500 बीसी तक क्या करोगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ से कोई, वहाँ का कोई भी इंसान नहीं मिलता और कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है। जब हमारा खुदाई होता है तो वहाँ से जो भी चीज़ें मिलती है उसके बेसिस पे हम लोग इतने सारे जानकारी हम लोग को मिली थी। बट इसके बाद जो हम लोग चलेंगे ना, जो जो रिटन एविडेंस मिलेगा उसके बेसिस पे हम लोग इनकी जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से शुरू होता है आपको वैदिक कल्चर, ठीक है ना। तो वैदिक कल्चर मिलेगा वेद से। तो सबसे पहले देख लो, वैदिक वर्ड्स मेड फ्रॉम द वेदा विच मीन्स नॉलेज। वैदिक जो वर्ड है ना वो वेदा से मिला हुआ है। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान होता है, ठीक है ना। वैदिक का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। और इसको बनाने वाले कौन थे वेदा को, ठीक है ना, द क्रिएचर आर्यन थे। जो संस्कृत वर्ड है विच मीन्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज, बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेसिस पे था, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो लैंग्वेज में सबसे ज्यादा ज्ञानी हो उसी को मतलब इन्होंने आर्यन ने बनाया था, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो वैदिक पीरियड को जाओगे ना तो दो पार्ट में आपको वैदिक पीरियड को डिवाइड किया गया है। एक है ऋग वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल, मतलब इसको बोलते हैं आगे इंग्लिश में भी मिल जाएगा। देखो हाँ, एक है भाई लिटरेचर ऋग्वेद, अच्छा ये भी है। हाँ, अर्ली वैदिक पीरियड, और ये देखो इसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, और ये लेटर वैदिक पीरियड। इंग्लिश में भी लिख देता हूँ बट आगे मिल जाएगा आपको, कहीं ना कहीं सबका इंग्लिश मिल जाता है, ठीक है ना। ये है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, लेटर वैदिक पीरियड। इनका टाइम पीरियड क्या है, 1500 से लेकर 1000 बीसी तक। और लेटर वैदिक पीरियड का क्या है, 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। मैं आपको इसके बारे में जबरदस्त तरीके से बताऊंगा और लास्ट में ऐसा क्लू दूंगा कि सब रट्टा हो जाएंगे, बट सुनते चलना और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये आपको दो फेज में बांटा गया वैदिक पीरियड को, और ये अर्ली वैदिक पीरियड, और कहीं कहीं पे आपको ऋग वैदिक भी मिल जाएगा भाई, इंग्लिश में भी आपको ऋग वैदिक भी मिल जाते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान रखना, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखो। तो ये वैदिक कल्चर, रूरल सिविलाइजेशन डेवलप्ड बाय आर्यन। जो ये था रूरल मतलब ग्रामीण सभ्यता था और आर्यन ने इसको डेवलप किया था, ठीक है ना। और ये जो आर्यन जो थे कहाँ के रेसिडेंस थे, प्राइम रेसिडेंस। तो बहुत लोगों ने बोला, कोई कहीं का बोला, कहीं कहीं का बोला, बट इसी में से बोला था यहाँ पे मैक्स बुलर ने बोला था सेंट्रल एशिया का। और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट इन्हीं को किया जाता है कि एशिया, सेंट्रल एशिया से, हम लोग भी एशिया में ही है इंडिया, और सेंट्रल एशिया में कौन आता है, कजाकिस्तान आएगा, ईरान आएगा, वो सब आता है। तो वहाँ से मतलब ये आर्यन लोग आए थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडिया में आए थे, ठीक है। तो ये सेंट्रल एशिया, और मैक्स मुलर ने बोला था, ठीक है। दयानंद सरस्वती ने बोला था कि ये तिब्बतियन थे, तिब्बत से लोग आए थे। और आर्कटिक रीजन से बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये आर्कटिक रीजन से आए हुए हैं, ठीक है ना। जेंडा वेस्टा जो बोले थे कि ये पर्शियन थे। डॉक्टर संपूर्णा उरेशिया से थे, ऐसा ये बोलते हैं लोग। बट आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा मैक्स मुलर को एक्सेप्ट किया जाता है जो सेंट्रल एशिया से आए हैं। और कभी कभी इंडियन है हम लोग, तो इंडियन है तो दो लोगों का नाम याद रखना भाई, दयानंद सरस्वती जो बोले थे तिब्बत से, और आर्कटिक रीजन बाल गंगाधर तिलक जो थे बोले थे आर्कटिक रीजन से। इतना तो हमारा फर्ज बनता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेसिडेंस अराउंड इंडस इन पंजाब एंड अफगानिस्तान। पहले जो सबसे पहले आए तो यहाँ पे रहने के लिए इन्होंने इंडस रिवर के किनारे जो पंजाब और अफगानिस्तान है वहाँ पे रहना शुरू किया था। और इनका जो लैंग्वेज था वो संस्कृत था हमारा, ठीक है। ये चीज़ें थी। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे वैदिक पीरियड की बात चल रही है, तो वैदिक पीरियड में भी आपको
मतलब 4 वेद है, आपको ऑलरेडी पढ़ाया था, मैं वहाँ भी बोला था और यहाँ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं पढ़ाता हूँ एकदम ध्यान से सुनते रहोगे, और मतलब पीडीएफ दूंगा तब मात्र एक बार आप लोग रीड कर लेना, बस कुछ नहीं चाहिए आपको, आपको ही फायदा होगा। लिटरेचर है ये, वेद वेद देखोगे तो 4 टोटल वेद मिलेंगे, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और ये अथर्ववेद। कल भी पढ़ाया था और आज भी एकदम शॉर्टकट में बता दूंगा। ऋग्वेद जो सबसे ओल्डेस्ट है, और कंपोजर जो इसको थे कृष्णा देवप्यान वेद व्यास थे। इसमें टोटल 10 मंडल मिलेगा जिसको चैप्टर बोला जाता है, और सूक्त मिलेगा 1028 सूक्त मिलेगा, और ये जो 10,648 जो थे आपको श्लोक मिलेंगे। लेटेस्ट और जो सबसे नया वाला जो मंडल है ना, वो हमारा फर्स्ट है और ये 10 है। बाकी 2 3 से लेकर 9 तक वो पहले ऐड हो गया था, लेकिन बाद में जो सबसे लेटेस्ट जोड़ा गया है वो फर्स्ट और 10 है, ठीक है ना। थर्ड मंडल में आपको बताया था कि गायत्री मंत्र मिलेगा जिसको विश्वामित्र ने लिखा था, ये भी बता दिया था, इंपॉर्टेंट है। सेवेंथ मंडल में 10वीं किंग बैटल के बारे में, अब ये बैटल के बारे में बताएंगे मैं, अब याद रखना 10वीं किंग मतलब 10 राजाओं का, 10 किंग का, 10 किंग का ये बैटल था, यह भी 7th मंडल में इसको डील किया गया है। 9th मंडल में सोम गॉड के बारे में किया गया, वेजिटेशन मतलब वनस्पति के वेजिटेशन के ये गॉड थे, इनको सोम गॉड बुलाया था। 10th मंडल में आपको बताया था वर्ण सिस्टम, जिसमें आपको 4 वर्ण बताया था, ब्रह्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बताया था, ठीक है ना। ठीक, ब्रह्मा जो ज्ञान बांटने का, क्षत्रिय जो मारदाड़, और वैश्य जो बिजनेस व्यापार, और शूद्र जो इन तीनों की सेवा करते हैं, इनको शूद्र बोला जाता है, ठीक है। सामवेद जो वेदा ऑफ म्यूजिक बोला जाता है, भारत फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक बोला जाता है, और फर्स्ट वेद ऑफ 7 टोन, फर्स्ट वेद ऑफ 7 टोन मतलब 7 सुर नहीं सुने हो, 7 सुरों में कैसे करके मतलब गाना भी आया था, तो 7 सुरों का जो टोन मिलेगा ना, ये सामवेद में मिलता है, ठीक है ना। यजुर्वेद में मेथड ऑफ यजना, यजना मतलब डेली बेसिस पे इंसान को क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब के बारे में। वेदा एक ही एक है जो प्रोज ऑन वर्स में है, ठीक है ना, गद्य और पद दोनों में है, तो ये यजुर्वेद ही है। प्रोज मतलब रिटन और स्पोकन इन नॉर्मल नेचर, मतलब कोई भी लाइन लिखा है नॉर्मल वेडर में, और वर्स उसको बोल रहे थे अरेंज इन रेदम, जिसको मतलब गाया जा सकता है, उसको हम लोग वर्स बोलते हैं। तो यजुर्वेद ही एक ऐसा है जो प्रोज और वर्स दोनों में है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना आपको। फिर उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो मिलेगा आपको मैजिक, स्पेल, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास की जो चीज़ें है वो मिलेगा यहाँ पे अथर्ववेद में। और ये ब्रह्मवेद बेस्ट वेद है, इसमें से ब्रह्मवेद जो है सबसे बेस्ट है, ये हो गया। अब देखो वेद के बारे में बता दिया, और वेद से रिलेटेड आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे ऋग्वेद, वेद के बाद उपवेद भी होता है। तो ऋग्वेद देखो, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को क्वेश्चन ये भी बोला जाता है, रीडर को क्या बोलते हैं, होत्रु, और इनका उपवेद जो है आयुर्वेद है, ठीक है। सामवेद का पढ़ने वालों को उद्गत्री, और इनका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद है जो ये बहुत मतलब समझा रहा हूँ मैं आप लोग को, यूपीएससी लेवल पे जा रहे हो, बट ये सब देखना नहीं, देख लो नॉलेज के लिए। यजुर्वेद जो अधर्यु बोला जाए, अधर्यु पढ़ते हैं, और इसको बोला जाता है धनुर्वेद्य, ठीक है ना। फिर अथर्ववेद ब्राह्मण, रीडर इसको ब्राह्मण पढ़ते हैं, और इसको शिष्ट वेद बोला जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत नॉलेज लेते रहना। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड, अब देखो अब आ रहे हैं हम लोग, जो वैदिक पीरियड पढ़े थे ना 2 पार्ट में, अर्ली वैदिक पीरियड जो 1500 से 1000 बीसी तक, और एक लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 बीसी तक, ठीक है। तो जिसमें आप लोग को सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से बताऊंगा और याद भी क्या करना है वो देखो। सबसे पहले मिलेगा इनका लाइफ, जो पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, ठीक है ना। फिर इसके बाद सोशल लाइफ कैसा, इकोनॉमिक लाइफ कैसा, रिलीजन कैसा था, ठीक है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कबीलाई लाइफ था, कबीलाई मतलब क्या, लोग घुमक्कड़ थे, मतलब उनके पास जो संपत्ति, उन टाइप के जो एसेट जो होते थे ना इनके पास, वो काऊ है एसेट होती थी, ठीक है ना, एसेट। तो ये काऊ को ले लेते थे। आज मतलब आज महाराष्ट्र में इनको काऊ को इरिगेशन मतलब चराने के लिए मिलेंगे, तो कुछ दिन महाराष्ट्र में रहेंगे, फिर उसके बाद निकल जाएंगे यहाँ पे दूसरे जगह पर। तो इसी को हम लोग कबीलाई लाइफ बोलते हैं। और यहाँ पे 10 20 50 लोगों का ये ग्रुप होता था, झुंड होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जन बोलते थे, मतलब ठीक है ना। ग्रुप ऑफ पर्सन को क्या बोलते हैं हम लोग, जन बोलते थे, इनको कभी लाइफ बोला जाता है। और यहाँ पे राजन जो किंग होता था, लिमिटेड पावर होता था, जो यहाँ पे इनके ग्रुप का जो हेड ऑफ द पर्सन होता था उनको हम लोग राजन बोलते थे। और ये जो इनके किंग होता था और इनके पास लिमिटेड पावर था, ऐसा नहीं है कि 50% का हेड ऑफ द पर्सन ये बन गया तो ये कुछ भी करेगा, लिमिटेड पावर था, इन लोगों से भी राय लेनी पड़ती थी। मतलब समझ सकते हो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी चलता था, जैसे अभी के टाइम में है।
समिति, सभा, विधाता एंड गण फॉर हेल्पिंग द किंग। मतलब किंग का हेल्प करने के लिए, जैसे अभी क्या होता है प्राइम मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए जो है हम लोग का बहुत सारे मिनिस्टर है वो है, वैसे ही यहाँ पे किंग को हेल्प करने के लिए समिति, सभा, विधाता और ये सब लोग थे किंग को हेल्प करने के। समिति जनरल सभा था, ठीक है ना, और सभा जो था वो एजुकेटेड, मतलब दो तरह के सभा थी, एक जनरल सभा था समिति और एक था सभा। तो सभा में वो लोग होते जो एजुकेटेड पर्सन है, जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे वो थे। समिति में कोई भी जाकर वहाँ पे बैठ सकता था। विधाता क्रॉप्स एंड लूटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जो विधत था, जो हेड ऑफ द पर्सन होता है विधत, जो भी मतलब यहाँ पे क्या करते थे, मतलब जो जन था ग्रुप था ना, ये क्या करते थे दूसरे कबीलाई लोगों से क्या करते थे, धन लूट लट के लेके आते थे, चोरी करके लेते आते थे। तो ये विधत क्या करता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था, जो भी मतलब फसल होता था और जो लूट के माल लाते थे उसको डिस्ट्रीब्यूट करता था, विधत करता था। बहुत डेप्थ में मैं जा रहा हूँ, फिर भी सुन लो। ऑफिसर नोन एज द रतीन, रतीन जो ऑफिसर था उसको बोला, जो पुरोहित होते थे सेनापति पुरुष, उसको हम लोग क्या बोलते थे, ऑफिसर बोला जाता है। स्पास को स्पाई बोला जाता है, ठीक है ना। आर्मी नो परमानेंट, परमानेंट आर्मी नहीं हुआ करता था। जब इनको जरूरत पड़ा कि चलो ये कबीलाई ग्रुप के पास अटैक करना है तो कुछ लोग को ले लिया और अटैक करने चले गए। बलि जो था ये टाइप ऑफ टैक्स था, बलि जो देना रहता है टैक्स होता है, टैक्स मतलब आपको इतना टैक्स देना है, ये बलि इसको। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस का न्याय के बारे में कोई ऐसा नहीं था कि एक राजा रहेगा और वो सबको सजा सुनाएगा जो गलती करेगा, तो वैसा कोई यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि एक राजा सबको मतलब सजा दे सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं था। सोशल कहता था यहाँ पे, बढ़िया से सुनना और बहुत बढ़िया से लास्ट में बताऊंगा मैं। सोशल कहता समाज कैसा था, इक्वलिटी की बात होती थी यहाँ पे। वर्ण सिस्टम जो कैसा था, वर्क के बेसिस पे, आपको पहले ही बता दिया हूँ, वर्क के बेसिस पे था वर्ण सिस्टम। जैसे मतलब ज्ञान बांटने का काम जो कर रहा है उसको ब्राह्मण बोल देंगे, ठीक है ना। जो आपको लोगों की रक्षा कर रहा है, मार धाड़ कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्षत्रिय बोल देते थे। जो बिजनेस व्यापार कर रहा है उसको वैश्य बोला जाता था। और जो इन तीनों का नौकरी करता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, शूद्र बोलते थे, ठीक है ना। तो वर्ग के बेसिस पे यहाँ पे क्या था, कास्ट था। ऐसा नहीं है कि शर्मा जी के बेटा शर्मा, वर्मा जी के बेटा वर्मा, मिश्रा जी के मिश्रा मिश्रा, अभी के टाइम में वैसा नहीं था। तो आप लोग सोच सकते हो कि वो वाला सिस्टम सही था कि ये वाला सिस्टम था सही है। आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा हिस्ट्री है ना, भारत का जो हिस्ट्री है वो पूरा का पूरा अपोजिट है। हम लोग पहले जो रहते थे ना एक अच्छे मतलब समाज में, सोसाइटी में रहते थे, बट अभी के टाइम में हम लोग समाज ऐसे सोसाइटी में बस गए हैं कि पूछो ही मत। आगे भी मैं बताऊंगा। जैसे आप समझ सकते हो कि पहले हम लोग रहते थे कहाँ पे, मेट्रो सिटी में रहते थे, तो अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, गाँव में पहुंच गए, ठीक है। वहाँ पे इक्वालिटी की बात होती थी। अभी मैं समझाऊंगा आगे भी, देख लो यहाँ पे टेंथ मंडल में आपको पैटर्नल वर्ण सिस्टम देख लो। इंडस वैली सिस्टम में क्या था, मैटरनल था, मम्मी को हेड माना जाता था। बट यहाँ पे ऋग वैदिक पीरियड में आपको पप्पा को हेड माना जाएगा, ठीक है ना। 10 पाथ इन प्रैक्टिस, ठीक है ना। 10 पाथ मतलब प्रैक्टिस करने के लिए 10 रास्ते थे। फैमिली को कुल बोला जाता है, कि एक फैमिली का नहीं बोलते हैं, कौन से अभी वो लोग बोलता नहीं है, गांव में जाओगे जगह पे कौन है कुल का खानदान का है ये, तो वही है ये फैमिली, ये कुल बोला जाता है। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सबसे जो। और यहाँ पे पैटर्नल एंड ज्वाइंट फैमिली होती थी पहले, अभी के टाइम नहीं है कि ऐसा नहीं है कि बच्चे का शादी हुआ माँ बाप को छोड़ के भाई चलो भाई ऐसी जिंदगी जीते हैं, वैसा वाला सिस्टम नहीं था। तो मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ें थी अच्छी थी। फिर उसके बाद स्टेटस, ओमेन का देखो यहाँ पे स्टेटस कैसा था। ओमेन का स्टेटस जो था, ओमेन रीमैरिज कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि बाद में हमको सती प्रथा शुरू हुआ है। पहले देखो रीमैरेज, अगर कोई मतलब लड़की का शादी हो गया, उसके हस्बैंड मर गए, तो वो रीमैरेज भी कर सकती थी, वहाँ पे प्रावधान था। डॉरी एंड चाइल्ड मैरिज नॉट प्रैक्टिस, यहाँ पे दहेज नहीं लिया जा सकता था और यहाँ पे बच्चों की शादी नहीं होती थी, ठीक है ना। अभी के टाइम में देखोगे, अभी के टाइम में जाओगे गाँव के रूरल एरिया में 14 साल 15 साल में बच्चे लोग के क्या हो जाती है, शादी कर देते हैं लड़की लोगों की, ठीक है। तो ये सब आप समझ सकते हो कि कौन से समाज में हम लोग बिलोंग कर रहे हैं और कौन सा समाज हम लोग छोड़ के आए हैं। इसीलिए दयानंद सरस्वती ने बोला था कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है ना, वेदों की ओर लौटो, दुनिया को बोला था वेद की ओर लौटो, जैसा हम लोग का पहला जिंदगी था वैसे की तरफ चलते हैं भैया मेरे। तो ये चीजें थी, ठीक है। ओमेन अटेंड सभा एंड समिति विधाता इन ऋग्वेद,
जो महिलाएं थी ना, सभा समिति में क्या कर सकती थी, अटेंड कर सकती थी, ठीक है। यहाँ पे मतलब वोमेन को सब कुछ की आज़ादी थी, जो भी डिसीजन होता था, फैसला होता था, उसमें ये भाग ले सकती थी, सब कुछ सभा समिति में जा सकती थी। लेकिन आगे क्या हो जाएगा वोमेन का, वही मतलब जो लेटर वैदिक पीरियड में वोमेन का रीमैरेज खत्म हो जाएगा, दहेज प्रथा शुरू हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज शुरू हो जाएगा। यहाँ पे महिलाओं का काम कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ घर में रहो, खाना बनाओ, खिलाओ, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यहाँ पे सब कुछ था। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वाज स्टैब्लिश द ऑल्दो सिंबॉलिक प्रीमेडिड प्रैक्टिस और सर्वाइव, ठीक है। वी ऑल्सो नोटिस दैट प्रैक्टिस ऑफ विडो रीमैरेज, ठीक है ना, विडो विधवा विवाह भी वहाँ पे होता था, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वोमेन वाज इक्वल टू मैन, ठीक है ना, मैन के बराबर था। रिसीव उपनयन एंड एजुकेशन, ठीक है ना, स्टडी वेदा और पढ़ाई करने का भी अधिकार था, रैंक और सो भी सीखता था वैदिक। मोनोगेमी वाज स्टैब्लिश, मोनोगेमी का मतलब आप लोग जानते हो, द पोलोगेमी एंड पोलेंड्री वेयर ऑल्सो नोन। मोनोगेमी मतलब एक औरत मतलब जितने हस्बैंड के साथ मतलब शादी करना चाहे वो कर सकती है, ठीक है। पोलेंड्री, पोलेंड्री मतलब होता है एक मर्द एक से ज़्यादा औरत के साथ शादी कर ले, ठीक है। अप्लाई ये सब देख लो, यहाँ से मिल जाएगा। पासा, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट करने के लिए क्या था, पासा था, डांस था और थिंग था। तो यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे जो लेडी थी ना, इनको सब कुछ की आज़ादी था, मतलब इंटरकास्ट मैरिज कर सकती है, ठीक है ना, अपना शादी करने का, वर चुनने का, जो भी लाइफ पार्टनर है चुनने का अधिकार है, पढ़ाई करने का अधिकार है, सब कुछ करने का अधिकार है इनको, ठीक है। आगे वाले में मैं चलूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये सबको मैं एक जगह लेके भी बता दूंगा। इकोनॉमिक लाइफ कहता था एनिमल हस्बेंड्री इज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी, मतलब बताया था पशुपालन, काऊ को रखते थे और उसी को चराते थे, उसी से दूध वगैरह सब कुछ, मतलब ये तो इसी को एसेट बोला जाता उस टाइम में, काऊ को ही एसेट बोलते थे लोग, और काऊ के लिए ही झगड़ा होता था। काऊ अघन्य बोला जाता मोस्ट टाइम 176 टाइम, मतलब ऋग्वेद में काऊ का नाम अघन्य रखा गया है और सबसे ज्यादा बार यूज किया गया है। अघन्य का मतलब होता है कि जो जिसको नहीं मारा जाता है, मतलब गाय को नहीं मारना चाहिए, ठीक है, मोस्ट टाइम, ठीक है। हॉर्स यूज फॉर चैरेट, चैरेट मतलब रथ के लिए जो हॉर्स को यूज किया जाता था। लेस इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, लेस का, ठीक है ना। फिर इसके बाद इंडस्ट्री लिमिटेड थी, कारपेंटर जो बड़े हुए रहते, कैरेट मेकर और रथ बनाने वाले थे, इंडस्ट्री का नामो निशान था। बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक सामान लो और एक सामान दो, मतलब अगर मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और मुझे राइस की ज़रूरत हो गई तो मैं मोबाइल फ़ोन दे दूंगा, वो राइस दे देगा, अदला बदली जिसको बोलता जाता है। तो बार्टर सिस्टम यहाँ पे चलता है, ठीक है। बार्टर सिस्टम चलता था, एक सामान के बदले में एक सामान, पैसा होता तो था नहीं। करेंसी नॉट डिस्कवर, ठीक है ना। मेटल जो यहाँ पे डिस्कवर हुआ, कॉपर का डिस्कवर हुआ, ठीक है ना, तांबे का डिस्कवर हुआ। लोहे का डिस्कवर होगा आपको लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता है जैसे ही लोहे का आविष्कार हो जाएगा तो लाइफ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिलीजियस लाइफ कैसा था। नेचर मतलब नेचर की पूजा होती थी, बारिश हो रहा है भाई इंद्र भगवान की पूजा करो, सूर्य भगवान हमको रोशनी दे रहे हैं उनकी पूजा करो, धरती हमें खाने के लिए सब कुछ दे रही है, मिट्टी की पूजा करो। तो यहाँ पे नेचर को तीन कैटेगरी यहाँ पे बनाया गया था गॉड का। एक तो स्पेस कैटेगरी था, एक अर्थ कैटेगरी था, एक सेलेसियल कैटेगरी था। इंद्र भगवान जो तो अर्थ, इंद्र और ये मारुति और रुद्र और वायु, ठीक है, ये स्पेस कैटेगरी के लोग थे। अर्थ के जो तो अग्नि थे, अर्थ था, सोमा था, बृहस्पति था, ठीक है ना। सेलेसियल में सन मिलेगा, वर्ण मिलेगा, सविता, विष्णु। और ये किसके किसके ये भी बता देता हूँ यहाँ पे, देखो इंद्र, ये चीजें याद रखना है। इंद्र गॉड, इंद्र भगवान जो थे इनके मेन गॉड थे और 250 टाइम्स इनको ऋग्वेद में इनका नाम लिया गया है। अग्नि जो थे, अग्नि जो आग जो फायर है, इनको बोला जाता है मेडिएटर ऑफ गॉड और ह्यूमन, इंसान और गॉड के बीच का मेडिएटर इनको बोला जाता है। वरुणा रेन के गॉड थे, ठीक है ना, रेन के गॉड। सविता ब्राइट सन थे, गायत्री मंत्र था, ठीक है ना। मित्र राइजिंग सन का था। अश्वनी फिजिकल गॉड थे। पूषण, ये याद रखना, इसका यूज मैं करने वाला हूँ आगे। पूषण जो गॉड थे ना, वो एनिमल और मेडिसिन के गॉड थे, पूषण। अब देख लो सकते हो पूषण जो थे किसके गॉड थे,
वो एनिमल और मेडिसिन के मतलब पशुओं के गॉड थे। और लेटर वैदिक पीरियड में ये पूषण जो गॉड हो जाएंगे ना, शूद्र लोगों की, जो इंसान जो थर्ड क्लास वाला जो मतलब लास्ट मतलब जो कास्ट था, उसके गॉड हो जाएंगे पूषण। ऐसा स्थिति मतलब हमारे समाज में आके विकृतियां पूरी की पूरे भर गई थी। पहले हम लोग अच्छे समाज में थे, बाद में हम लोग को समाज में जाके भर जाएंगे। सोम वेजिटेशन, ठीक है, याद रखना। अब ये देखो ऋग्वैदिक काल के बारे में जो भी चीजें था यहाँ पे पढ़ लिए हो, बस थोड़ा बहुत आपको हिंदी वाले लोग देख लेना। यहाँ पे कुछ बताने की चीजें नहीं है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। जो सबसे जो हेड ऑफ द पर्सन था उसको किंग बोला जाता था, लार्जेस्ट यूनिट। उसके बाद होता था जन होता था, उसके जन का जो हेड पर्सन होता था राजन बोला जाता। विस्पति जो होता था, विस्पति हेड होता था, एक फैमिली का होता था, ठीक है ना, एक कुल का हेड हो रहता था। सबसे बड़ा स्टेट का जो हेड होता था उसको किंग बोला जाता था। जन 50-100 लोगों का जो ग्रुप जाता था उसके राजन हेड को राजन बोला जाता था। क्लैन मतलब जो कुल का जो हेड होता था उसको विस्पति बोला जाता। और विलेज का हेड जो होता था उसको ग्रामीणी बोला जाता। और फैमिली का जो हेड होता था उसको कुलपति या कुलपा बोला जाता था, ठीक है। ये चीज़ है, कुछ खास इसमें नहीं है। मेजर अधिकारी जो ऑलरेडी हमको आपको बता दिया है, पढ़ लेना यहाँ पे। रिलीजियस पुरोहित हुआ करते थे, प्रिस्ट, और ये दो टाइप के होते थे, एक कंजर्वेटिव होते थे, एक मॉडरेट होते थे, ठीक है। स्पॉटर या स्पॉट, इसमें कुछ खास हमको नहीं दिख रहा है, आप लोग पढ़ लेना, मतलब जितना मैं वो पढ़ाया हूँ उसके ऊपर ध्यान देना आप लोग। यहाँ पे राजा को सलाह देने के लिए वही बता ही दिया था आपको, एडवाइस देने के लिए सभा समिति थी, ठीक है ना। असेंबली जो थी आपको दो टाइप की थी, एक सभा और एक समिति था। और इंस्टीट्यूशन बेस्ड मतलब असेंबली में जो सभा में जो थे, जो बेस्ट लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो ले, और कमेटी में जो जनरल लोग थे वो थे, ठीक है ना। ये चीज़ें होती। स्त्रियाँ में वोमेन एंड वोमेन कुड पार्टिसिपेट इन मीटिंग कमेटी, ये चीज़ें बोल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज़ें बताना था हमको, ये चलो मिलेगी आपको। यूज ऑफ द वर्ड गैवेस्ट्री वार, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड जो गैवेस्टी फॉर मतलब लड़ाई के लिए गैवेस्टी वार यूज है। गैवेस्टी का मतलब होता है सर्च पर काऊ। मतलब वहाँ पे एसेट क्या होता था, काऊ होता था। काऊ को खोजने के लिए यहाँ पे क्या होता था, लड़ाई झगड़े होते थे। तो उसी में यहाँ पे बैटल ऑफ द 10 किंग बताया था ना, 10 युग। तो यहाँ पे देखो बिटवीन सुदास विजय, एक राजा था बिटवीन सुदास विजय, जो ये विजय था, एंड द 10 किंग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर परसुनी, जो अभी रावी नदी नाम है उसका। पहले इसका परसुनी नाम था, रावी नाम था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि 10वीं बैटल ऑफ 10 किंग कौन से रिवर के किनारे हुआ था। तो ये दोनों में से कोई भी आपको मिल जाएंगे, प्रसून और रावी। और इन दोनों के बीच में जो हुआ था, एक तरफ तो ये सुदास थे जो लास्ट में विजय भी हुए, मतलब इन्होंने जीता, ठीक है। इनके और 10 किंग अलग थे, काऊ के लिए झगड़ा हुआ था ये, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो मिलेगा 7th डिवीजन ऑफ ऋग्वेद, 7th मंडल में आपको बताया था ना, मंडल आपको 10 मंडल था। मंडल के बारे में याद करना, बहुत बड़ा क्वेश्चन। फर्स्ट मंडल और 10th मंडल सबसे न्यू है, ठीक है ना। फर्स्ट एंड 10th सबसे न्यू है, ठीक है। थर्ड में आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, गायत्री मंत्र, जिसको विश्वामित्र ने लिखा था। 7th मंडल में ये 10वीं का बैटल मिला था। और 10th में आपको वर्ण सिस्टम मिला था, बस इतना याद रखना। सोम गॉड के बारे में मिला था आपको 9th में मिला था, जो वेजिटेशन के गॉड है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सोशल वगैरह सब कुछ मैं बता दिया हूँ, देख लेना, आपको पढ़ लेना। ये हिंदी लोगों के थोड़ा सा मतलब यहाँ पे देख लो, चाइल्ड मैरिज नहीं था यहाँ पे, पार्टिसिपेट, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिय देवता जो थे इंद्र गॉड थे, जो भी मैं था पढ़ा दिया हूँ, टेंशन मत लेना। अब ये गॉड के बारे में किसके गॉड गॉड है वो भी बता दिया था, लीडर ऑफ, ये पढ़ना एक बार आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए वही था, देखो यहाँ पे बता ही दिया हूँ, घोड़सवारी था, ठीक है। अब जो चीज़ें जानकारी मुझे देनी है मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। ये क्या चल रहा है भाई, ऋग्वैदिक पीरियड, ये ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे ये भी पूछता है ना, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, नरदरी का नाम पूछता है कि पुराना नाम जो कुरुम्ब था अभी कुर्रम है, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, झेलम, झेलम का पुराना नाम बितस्ता है, अभी झेलम नाद है। आस्कनी चिनाब नाम हो गया, ठीक है ना। ये नाम जो बता रहा हूँ, परुसनी रावी नदी, शत्रुदी सतलज नदी, ठीक है ना। बिपाशा को ब्यास बोला जाता है, ठीक है। और ये दृष्टि को घग्गर बोला जाता है। ये कम से कम आप लोग नाम याद रखो लोगे, कुरुम का मत याद करना, नहीं पूछता है। बितास्ता पूछेगा आपको, आस्कनी चीना पूछ देता है, परुसनी रावी पूछ देता है, शत्रुदी नाम चेंज के बोल देगा कि मॉडर्न नेम
ये परुशनी किस नदी का मॉडर्न नेम है, रावी किस नदी का मॉडर्न नेम है, तो परुशनी। तो याद रखना, यहाँ से ये चीज़ें मिल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में ये है, ठीक है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ एकदम शांति से, और सब याद भी हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। डिस्कवर ऑफ आयरन, लेटर वैदिक पीरियड में क्या होता है, आयरन का डिस्कवर हो जाता है। जैसे ही आयरन डिस्कवर हो गया, अब तो भाई हो गया ना, अब वेपन बनाने के लिए हमको क्या मिल गया, आयरन मिल गया। एग्रीकल्चर के लिए हर फार जो बनाना है हमको आयरन मिल गया। एग्रीकल्चर वीपन जो बनाना है, जो भी मेजर इंस्ट्रूमेंट बनाना है, उसके लिए आयरन मिल गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा, अब लाइफ हो जाएगी पूरी की पूरी चेंज। डिस्कवर ऑफ आयरन इफेक्ट ऑल सिस्टम, इकोनॉमी बढ़ गया भाई, एग्रीकल्चर ज़्यादा लेवल पर होने लगा, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम बदल जाएगा, सोशल बदल जाएगा, रिलीजियन बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब जिसके पास ज़्यादा आयरन मिल गए उस ज़्यादा पैसे वाला हो जाएगा, और उसके पास पॉलिटिकल सिस्टम ज़्यादा हो जाएगा, लोगों को मारने के लिए हथियार बना लेगा। तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी, मतलब आयरन के खोज ने पूरा चेंज कर दिया। अब देखो यहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ, एक्सपांसन ऑफ जन, जन का क्या हो गया, एक्सपांसन हो गया, जन बन गया, का बाद में क्या बन गया, जनपद बन गया। अब जनपद हो गया, देखो पिछले वाला में एग्रीकल्चर का कोई भी एविडेंस नहीं था, यहाँ पे एग्रीकल्चर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का ग्रुप क्या बोलते थे, जन बोला जाता था, और बहुत सारे लोग मिलके एक जगह लड़ने लगे तो उसको जनपद बोलेंगे, जो अभी के टाइम में और जनपद ही बाद में जाके क्या बनेगा, बहुत सारे ग्रुप को क्या बोलेंगे, जनपद बोलेंगे। और जब लोग यही स्टेबल होकर ग्रुप बैठ जाएगा तो उसको बोलते थे महाजनपद। टोटल आपको 16 महाजनपद मिलेगा, आगे हमको मिल जाएगा। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ किंग एंड पोस्ट ऑफ किंग मेड हेरिडेटरी सिस्टम, देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे ये अत्याचारी देख लो, यहाँ पे किंग का पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था, जो भी काम करना था राय लेके करते थे, बट यहाँ पे किंग का इंपॉर्टेंस बन जाएगा, बढ़ जाएगा, और किंग का बेटा वो बनेगा किंग, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ से सिस्टम शुरू हो जाएगी। अब देखो मैं सारी चीज़ें बता देता है। डिक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ सभा और समिति, उसकी खत्म हो गया। नंबर ऑफ रत्नी जो 17 थे, ये सब कुछ नहीं है। एक्सपांसन ऑफ टैक्स सिस्टम, टैक्स सिस्टम पहले उस टाइम क्या था, टैक्स सिस्टम था जिसको मर्जी था देना नहीं देना, यहाँ पे टैक्स सिस्टम का एक्सपांशन हो गया। आर्मी और जस्टिस नॉट फुलफिल परमानेंट, फिर भी यहाँ पे परमानेंट, यहाँ पे वहाँ पे भी नहीं थी, यहाँ पे नहीं था, बट फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उसी से ज़्यादा था। सोसाइटी जो था सबसे छोटा फैमिली होता था, फैमिली के बाद विलेज होता था, विलेज के बाद 20 के बाद हम लोग को जन होता था। वर्ण सिस्टम मेक हेरिडेटरी, अब यहाँ से वर्ण सिस्टम मैंने बताया था, इसके पहले में वर्क बेसिस पे था, और यहाँ पे हेरिडेटरी, मतलब वर्मा जी के बेटा हो जाएंगे वर्मा जी, शर्मा जी के बेटा शर्मा, और वही यहाँ से अब हेरिडेटरी चालू हो जाएगा भाई। एक बार ठप्पा लग गया तो जिंदगी भर वही लगेगा, गुप्ता जी का बेटा गुप्ता जी रहेंगे। यहाँ पे आ गया गोत्र सिस्टम, गोत्र अभी भी जाओगे ना तो आपको शादी के टाइम में आपको गोत्र पूछे जाते हैं कि इस गोत्र का आपका लड़का है और ये गोत्र की हमारी लड़की है, दोनों का मैच अगर हो गया तो शादी नहीं होगा। आप कहीं भी जाओगे ना तो गोत्र देखा जाता है। अभी के टाइम में लड़का या लड़की कहीं भी शादी होने जाते हैं ना, मतलब गांव में है, पता नहीं उधर तो भाई अलग है, तो दो जगह का गोत्र मैच किया जाता है। एक तो मतलब उसके फैमिली का गोत्र, और एक उसके मामा के यहाँ का गोत्र। मामा के गोत्र या फैमिली के गोत्र से मैच हो गया तो वो शादी नहीं होगी, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वो गोत्र सिस्टम यहीं पे स्टार्ट हुआ कि भाई शादी करना है तो अपने फैमिली में, मतलब एक गोत्र से नहीं शादी करना है। एक गोत्र मतलब हो जाता है एक खून का रिश्ता हो जाएगा, ठीक है ना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ गोत्र अपीयर्ड इन लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, लेटर वैदिक टाइम्स में हुआ था, अर्ली में नहीं हुआ था। लिटरली इट मीन्स द काउ पेन एंड और प्लेस वेयर द कैटल बिलोंगिंग होल क्लैन एंड कैप, मतलब बहुत सारे लोग मिलके काऊ का ग्रुप रखते थे, कैटल रखते थे, तो जो वो काऊ के ग्रुप के मतलब जो थे ना, उनको ये क्लेन बोलते था, और उसी का नाम अलग से एक गोत्र रखा गया है। आप लोगों से पूछेंगे तो कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि कौन सा गोत्र है आपका, ठीक है। मुझे भी एक्चुअली नहीं पता है, लेकिन आपके मम्मी पापा को पता होगा। The Gotra has been regarded as mechanism of welding the socio-political ties, a new relationship were forged between the hetero unrelated people। बताया था ना यहाँ पे, people begin to practice Gotra exonomy, no marriage could take place between person belonging to the same Gotra or having the same ancestor, ठीक है ना। पूर्वज अगर सेम है, गोत्र सेम है, तो शादी आपका नहीं होगा। अभी के टाइम में भी चलता है गांव में भैया मेरे।
अब देखो यहाँ पे इस टाइम में आश्रम सिस्टम भी चलता था। आश्रम सिस्टम मतलब इंसान का ना जब पैदा होता है ना तो उसके चार मतलब लेवल है इंसान का लाइफ का। एक हो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जो होता है पीरियड ऑफ स्टेइंग विद द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम, मतलब इंसान को गुरु के साथ रहना है और ज्ञान प्राप्ति करना है, इसको ब्रह्मचर्य बोलते हैं। इसको बोल सकते हो 1 से लेकर 18 वर्ष का उम्र तक, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम ये हिंदी में ही ऐसे लिखा जाता है और इंग्लिश में भी। ए मैन वुड कैरिड आउट हिज ड्यूटी टुवार्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी विद हेल्प ऑफ हिज वाइफ, मतलब आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, अब आ जाओ आप फैमिली सोसाइटी संभालो, शादी ब्याह करो और अपने फैमिली को संभालो, ये होता है गृहस्थ आश्रम। फिर उसके बाद वर्णप्रस्थ आश्रम, डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम हाउस होल्ड, रिटायर टू सोसाइटी, प्लेस एंड आइडियल, ये रहेगा आपको, मिल जाएगा आपको ये गृहस्थ आश्रम 18 से लेके आपको 50 के ऊपर तक मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएगी आपको। फिर इसके बाद वर्णप्रस्थ, अब क्या करना है आपको, इंसान को अपने फैमिली से डिटैच हो जाना है और सिंपल लाइफ आपको बितानी है, ठीक है ना, सिंपल लाइफ, किसी से कोई मोह माया नहीं, ज़्यादा मोह माया रखोगे बाद में आपके लाइफ के प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, तो ये चीज़ें हो जाएगी आपका। फिर इसके बाद संन्यास आश्रम, उसके बाद आपको 50 ईयर के बाद क्या करना है, आपको संन्यास ले लो भाई, 60 वर्ष के बाद क्या कर लो, संन्यास लो। टू रिनाउंस और रिलेशन, लीड लाइफ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड नॉट स्टे इन वन प्लेस, और एक जगह पे नहीं रहो, घूमते रहो, संन्यास हो जाओ, साधु महात्मा बन जाओ और पूरी घूमो और अपने लाइफ को क्या करो, समझो, जैसे गौतम बुद्ध ने किया था, ठीक है ना, महावीर जैन ने किया था। तो इंसान को अपनी लाइफ को समझनी चाहिए। तो ये चार अवस्था होता है इंसान के लाइफ का, एक होता है ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ अवस्था, एक के बाद ब्रह्मप्रस्थ अवस्था, एक संन्यास आश्रम, ठीक है। तो ये देख लेना आपको। सिचुएशन ऑफ वोमेन डिक्रीज, यहाँ पे वोमेन का सिचुएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐत्रेय ब्राह्मण कॉज ऑफ सौरो, मतलब दुखी, यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण ने बोला था कि वोमेन जो है ना दुखों का कारण है, ठीक है ना, आंसुओं का कारण है। मैत्रेयी संहिता सूरा, इन्होंने जो क्या बोलते हैं ना वोमेन को वाइन शराब बोला था, ठीक है ना, पास और जो ऐसा बोला था। इकोनॉमिक लाइफ लो जैसे मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या था, ये था क्या बोलता एनिमल हस्बेंड्री था, और यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन क्या है, एग्रीकल्चर है। ट्रेड विद द फॉरेन ट्रेड विद द बेबीलोन के साथ यहाँ पे ट्रेड होता था। क्वाइन नॉट डेवलप, ठीक है ना, क्वाइन अभी भी डेवलप नहीं होता। स्टार्ट अर्बनाइजेशन, अब वहाँ पे रूरल था, यहाँ पे अर्बनाइजेशन शुरू हो गया था। इंडस्ट्रियल वर्क लाइक मेटल वर्क, पोएट्री, कारपेंट्री और ऑल्सो भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे। इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ यजना, ठीक है ना, यजना मतलब यज्ञ का, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। मेन जो गॉड थे ये प्रजापति जो थे, प्रजापति जो राजा वही हो जाएगा। विष्णु यहाँ पे थे, गॉड थे प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर ऑफ द पीपुल, विष्णु भगवान। अब यहाँ से आपको मिलेंगे भाई गॉड के ऊपर गॉड, मतलब बोले ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऋग्वेद में लिमिटेड गॉड थे, यहाँ पे अनलिमिटेड गॉड हो जाएंगे। गॉड की तो यहाँ पे कमी नहीं है। अभी के टाइम में देखो आपको बोलते हैं लेकिन 32 करोड़ भगवान है अभी के टाइम में, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं बोलो कि गॉड नहीं होता है, गॉड में बिलीव करो लेकिन गलत काम करने में बिलीव नहीं करो। ये भी देखो पूषण, मैंने बताया था ना, पूषण उस टाइम जो एनिमल के गॉड थे ना, अब शूद्र के गॉड हो गए, मैं बता दिया हूँ, ठीक है ना। ये इतनी स्थिति खराब हो गई, समाज में इतनी मतलब बेकार बेकार चीजें भर गई है कि पूछो मान। राजसूय योजना जो कन्फर्म सुप्रीम पावर टू हिम, राजस्व योजना ये होता है कि ठीक है ना, तो ये राजस्व योजना ये बोलता है कि सुप्रीम पावर टू हिम, अपने आप को क्या करना, ऐसा यज्ञ करते थे कि ये बताते थे हम सुप्रीम पावर है, हम गॉड के ऊपर है। राजा बोलते थे कि हमारी पूजा करो, ठीक है ना। वाजपेयी योजना एक यज्ञ होता था तो फॉर पीस के लिए। अश्वमेध यज्ञ ये भी एक यज्ञ है, यज्ञ होता था। इसमें क्या होता था, यज्ञ अश्वमेध यज्ञ में जब कोई राजा क्या करता था, यज्ञ कराता था ना, तो अपना एक हॉर्स छोड़ता था, घोड़ा छोड़ता था, और वो घोड़ा जहां तक पूरा घूम के आएगा ना,
कोई भी उसको रोक टोक नहीं करेगा, उतना एरिया तक वो राजा का वहां पे वर्चस्व माना जाता था कि ये राजा का यहाँ तक वर्चस्व है। ठीक है, तो वो चीजें पूरा एरिया बिलोंग करता था उस राजा के। अगर किसी ने ये हॉर्स को पकड़ लिया तो वो राजा के साथ क्या करेगा, बैटल करेगा, युद्ध करेगा। जैसे आप लोगों को सुना होगा रामायण में, ठीक है ना, रामायण में राम जी ने क्या किया था, उन्होंने क्या किया था, घोड़ा को छोड़ा था, और वो घोड़ा चारों ओर से घूमते घूमते आया, तब उनके बेटा यानी लव कुश ने क्या कर लिया था, वो घोड़ा को पकड़ लिया, और घोड़ा को पकड़ लिया उसके बाद राम जी को खुद आकर वहां पे क्या करना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था हनुमान जी के। तो वो चीजें थे, अश्वमेध यज्ञ ये बोलता था। इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ रिचुअल एंड सेक्रीफाइस, इसको इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, अब मैं आप लोग को मैं यहाँ से एक पेज में आपको कंपैरिजन में करवा देता हूँ। यहाँ पे देख लो, कंपैरिजन करवाने के लिए तो ज़्यादा चीज़ें नहीं है। यहाँ पे देख लो, ऋग्वेद 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, और 1000 बीसी से यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से ना मेरे को मन कर रहा है ना कुछ अलग लेवल से पढ़ाओ, ये भी मतलब दे दिया, आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्लेन पेपर चाहिए, देखता हूँ नहीं है, महाजनपद स्टार्ट हो जा रहा, प्लेन पेपर मैं लेता हूँ, रुक जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूँ आप लोगों को। चलो यहीं पे हो नहीं जाएगा, चलो यहीं पे ले लेता हूँ। अब देखो, अरे एक जो था हम लोग का क्या, अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है ना, अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड भी इसको बोला जाता है। दूसरा जो था हम लोग का लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है ना, ये लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल जिसको बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कैसे कैसे ले गए। यहाँ पे जो लाइफ रहेगी लोगों का क्या रहेगा, कबीलाई टाइप का रहेगा। कबीलाई मतलब घुमक्कड़, एक जगह से दूसरे जगह ये घूमते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग रहेंगे वो परमानेंट सेटलमेंट रहेगा। ठीक है ना, परमानेंट सेटलमेंट रहेंगे। ठीक है ना, लोग परमानेंट हो जाएंगे। यहाँ पे लोगों का कबीलाई है तो लोगों का मतलब मेन जो ऑक्यूपेशन होगा क्या होगा, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे जब परमानेंट रहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर करेंगे तभी तो ये परमानेंट रहेंगे, तो यहाँ पे लाइफ हो जाएगी एग्रीकल्चर। दोनों में कंपैरिजन करके बता रहा हूँ भैया मेरे। यहाँ पे जो था, यहाँ पे लिमिटेड गॉड थे, लिमिटेड गॉड थे, लिमिटेड गॉड, और यहाँ पे अनलिमिटेड गॉड हो गए। देखते रहना कहाँ पे कितनी विकृतियाँ समाज में भरना शुरू हो जाती है। यहाँ पे जो था वर्ण बेसिस जो था, वर्क के बेसिस पे था, वर्क बेसिस पे था, वर्ण सिस्टम मतलब जो जात था, चार कास्ट थे, ब्राह्मण क्षत्रिय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क बेसिस था, और यहाँ पे जन्म मूलक यानी बर्थ बेसिस पे हो जाएगा। मतलब वही जो जास के हो, तिवारी जी का बेटा तिवारी जी बोलेंगे, तो यहाँ पे वर्क बेसिस पे था, चार था, और यहाँ पे अनलिमिटेड कास्ट हो गए। कास्ट का तो यहाँ पे कोई कमी नहीं था। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो था, यहाँ पे ओमेन की स्थिति बहुत ही बढ़िया था। ओमेन यहाँ पे क्या कर सकती थी, स्टडी मतलब एजुकेट हो सकती, पढ़ाई करने का अधिकार था, इंटर कास्ट मैरिज करने का अधिकार था। ठीक है ना, विधवा विवाह यहाँ पे होता था। ठीक है ना, अपने लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार था, मतलब उनकी लाइफ जो करना है करो, भाड़ में जाओ, तुमको अपना डिसीजन लेना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इंटर कास्ट मैरिज खत्म, पढ़ाई लिखाई खत्म। ठीक है ना, सिर्फ घर में रहो, चकला बेलना चलाओ, खाना पीना बनाओ, बस बस इतना ही काम था। तो आप सोच सकते हो तो कि ये अच्छा था या ये अच्छा था। आज भी हम लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। ठीक है ना, आज भी आप लोग मुंबई सिटी में रह रहे हो ना, तो घर से बाहर आप निकलते हो तो 5 सवाल के जवाब देना ही पड़ता होगा कि बेटा कहाँ जा रहा है, कब तक आएगा। भले ही बहुत सारा आज़ादी होगा, फिर भी आपको 5 सवाल के जवाब देने ही पड़ते हैं, वो भी लड़का से नहीं होता। ठीक है, तो ये बातें आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ पे ये सब चीज़ें कितनी आज़ादी थी। ठीक है, यहाँ पे जो किंग होता था ना, यहाँ पे जो राजा होता था, ये लोगों की रक्षा मतलब अपने लोगों की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी का काम करता था। यहाँ पे जो किंग होता था ना, एक्सपांसन ऑफ एम्पायर, एम्पायर को क्या करना है, बढ़ाना है, एम्पायर को बढ़ाना है, एक्सपांसन ऑफ एम्पायर, एक्सपेंशन। ठीक है ना, आज आपके अंदर में अगर मतलब बोरीविली है ना, तो कल मेरे अंदर में अंधेरी भी होना चाहिए, दादर भी होना चाहिए, ऐसा एक्सपांसन था। ठीक है ना, यहाँ पे ये राजा का काम होगा, और यहाँ पे देख समझ लो। ठीक है ना, तो आपको पता है ना, मोर पावर मोर करप्ट, और यहाँ पे राजा का, अब ये तुम लोग से पूछ सकते हैं या देख लो, यहाँ पे राजा का जो पावर था ना लिमिटेड था।
ठीक है ना। और यहाँ पे पावर राजा का क्या हो गया, अनलिमिटेड हो गया, और यहाँ पे ज्यादा मिल गया पावर, क्योंकि यहाँ पे किसी के, यहाँ पे क्या होता था, राजा को चुनने के लिए इलेक्शन होता था, यहाँ पे नो इलेक्शन, हेरिडेटरी सिस्टम, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो यहाँ पे राजा किसी ने बनाया नहीं है किसी को, तो वो हटा भी नहीं सकता है, ठीक है ना। तो करप्शन यहाँ पे आके पूरी तरह भर गई, मतलब लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है, पूरी की पूरी तरह एकदम समाज जो हमारा था एकदम उल्टा हो गया। तो आई होप आप लोग को ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको बढ़िया से समझ लेना और बढ़िया से याद कर लेना, पूरा ये सार मैं दे दिया हूँ, ठीक है। बाकी नदी वगैरह का जो नाम रहेगा वो चीज़ें आप लोग देख लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। यही लेटर वैदिक पीरियड के बारे में ये सब चीज़ें हैं जो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ, देख लेना आप लोग को। हाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मैं भी ये बता देता हूँ, दर्शन वगैरह आप लोग को नहीं पूछेंगे, एरिक किधर गया, ये वाला पूछ देता है, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे उपनिषद टोटल आपको 108 उपनिषद है, ठीक है ना, उपनिषद 108 है, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है उपनिषद टोटल कितने थे, 108 उपनिषद है। इपिक आपको मिलेंगे, आपको इपिक आपको दो मिलेगा, दो है इपिक आपको, टू, एक महाभारत और रामायण, ठीक है, जिसको महाकाव्य बोला जाता है, रिले इंडिया में आपको इपिक दो मिलेगा, महाभारत और रामायण दो एपिक है, ठीक है ना। महाभारत इज जैसिता और इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एपिक है, ठीक है, सबसे ओल्ड भी महाभारत है और लार्जेस्ट भी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये चीज़ें थी बताने के लिए, बात आगे कुछ चाहते नहीं है, ये सब चीज़ें पूछने वाले हैं, लेकिन इसको बाद में हम लोग मीमांसा वगैरह थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। अब वही चीज़ें अब यहाँ से आ जाओ, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये महाजनपद की कहानी शुरू हुई है, तो देखो 4-5 लोगों का, 10 लोगों का, 50 लोगों का ग्रुप को क्या बोलते थे, जन बोलते थे, ठीक है ना। जब ये बहुत सारे जन, 10-20 जन ग्रुप मिलकर बनाते थे तो उसको बोलते थे जनपद बोला जाता था। तो जब लोग बहुत सारे गांव, 2-3 मतलब लग परमानेंट सेटलमेंट हो गए और रहने लगे, जैसे एक गांव मतलब 10 गांव मिलके एक ग्रुप को बोल देते थे महाजनपद, जो अभी के टाइम में आप लोग क्या बन सकते हो, स्टेट बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये टोटल उस टाइम में 16 महाजनपद थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, इन 16th सेंचुरी बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा, बुद्धा गौतम बुद्ध के जन्म के पहले, इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 16 डिस्ट्रिक्ट। वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर आगुंतुक निकाय। तो यहाँ से देख लो, 2-3 चीजें पहले बता देता हूँ। ये गौतम बुद्ध के जन्म के पहले की बात है और 6th सेंचुरी बीसी की बात है, ये 6th सेंचुरी बीसी की बात है, ठीक है। 16 टोटल महाजनपद थे और 16 महाजनपद की जानकारी किस में मिलती है, आगंतुक निकाय, और ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर था। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन चुके हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा कि टोटल 16 महाजनपद, ठीक है ना, 16th सेंचुरी बीसी की बात हो रही है, आगंतुक निकाय में, जो कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है, ठीक है। अब यहाँ से देख लो, नाम इनका देख लो, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये कंबोज और ये गांधार, दो ऐसे जो हमको महाजनपद दे, जो आउट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, ये आउट ऑफ इंडिया के कंबोज और गंधार दो आपको आउट ऑफ इंडिया के मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे कुरु है, ये पंचामला है, कोसिला है, महिला है, फिर एक काशी है, मगध आपको बिहार में मिल जाएगा, और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो आपका मगध में मिल रहा है, ठीक ना। अंग है, वजी है, ठीक है, अवंती है, क्षेत्रीय है, वसा सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा यूपी में मिलेगा, और बिहार में 3 मिलेगा, और ये असिका आपको महाराष्ट्र में मिल जाएगा, एक एमपी और एक महाराष्ट्र में मिलेगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। देख लो यहाँ से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कंबोज जो अभी के टाइम में पाकिस्तान में, गंधार जो तक्षशिला उसका कैपिटल हुआ करता था, कंबोज का कैपिटल हाटक पाकिस्तान में है, गंधार का कैपिटल तक्षशिला पाकिस्तान में मिल जाएगा, ठीक है। और ये देखो, ये दोनों आपको आउट ऑफ इंडिया है, और ये सब आपको इंडिया में मिल जाएंगे। वत्स्य, इसका नाम वत्स्य है, इंग्लिश में आपको अच्छे से मिलेगा, वत्स्य, जयपुर राजस्थान में है, एक मिल जाएगा। और ये देख लो, एमपी में अवंती, मर्चित अवंती जो मिलेगा ये उज्जैन मध्य प्रदेश में मिलेगा। कुरुक्षेत्र आप लोग पढ़े हो ना, दिल्ली, कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ इसकी कैपिटल है, यहाँ पे मिल जाएगा। सुरसेन मथुरा में मिल जाएगा आपको। फिर ये पंचाल जो बरेली यूपी में मिल जाएगा। कौशल ये श्रावस्ती फैजाबाद यूपी में मिल जाएगा। मल्ल जो कुशीनगर में, ये सब आप लोगों को नाम मिल जाएगा। और ये सब चीज़ें मैं आपको रटवा भी देता हूँ, अभी टेंशन मत लो। ये सब अंग जो बिहार में मिलेगा, देख लो, तो बिहार में आपको मिलेगा एक, देखो, वजी, अंग, और ये बिहार का और भी एक है, मगध किधर गया, मेन चीज़ें नहीं मिल रहा, आ जाए यहाँ पे मगध है, ठीक है। ये 3 आपको बिहार में मिलेंगे, ठीक है। ज़्यादा आपको यूपी में मिलेगा, देखो यहाँ पे
ये आपको यूपी एक मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा, थर्ड, फोर्थ, ये सब सब यूपी में मिलेगा। मथुरा भी यूपी में है। ये मेपी एमपी में छेदी मिल जाएगा, मध्य प्रदेश में 2 मिलेगा अवंती, और महाराष्ट्र में 1 मिलेगा यहाँ पे अस्मक गोदावरी नदी के किनारे। बट थोड़ा बहुत देखिए, चलो एक दो बार और भी मिलेगा ना सामने आपको, ऐसा नहीं है। देख लो यहाँ पे ये नाम आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे आप लोग को। अब लोकेशन यहाँ से कर सकते हो, कम्बोज, गंधार, ठीक है ना। कुरु देख सकते हो यहाँ पे आपको हरियाणा में मिलेगा। पंचाल कोसला जो कि आपको यूपी में मिल जाएगा, मल्ला यूपी में मिलेगा, काशी यूपी में मिलेगा, वज्जी जो मिलेगा बिहार में मिलेगा, मगध बिहार में मिलेगा, अंगा बिहार में मिलेगा, असाका जो कि महाराष्ट्र में मिलेगा, चेतियावस्था, ये सब नाम याद रखना, वत्स्या, अवंती, ये सब देख लेना। अब देखो यहाँ पे नाम दे दिया है और कैपिटल दे दिया, आपको याद रखने पड़ेंगे ये सब चीज़ें। कैपिटल भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। लोकेशन में इनका दे दिया गया, मैं अच्छे से बता दिया हूँ। और देख लो यहाँ पे गंधार जो मिलेगा, गंधार के कैपिटल का तक्षशिला में, कवरिंग द रीजन बिटवीन काबुल एंड रावलपिंडी इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, ठीक है ना। तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान मिलेगा। कम्बोज राजपुर ये भी पाकिस्तान में मिलेगा। कवरिंग द एरिया अराउंड पुंछ, पुंछ जो पाकिस्तान में है एरिया, यानी कश्मीर। असमका जो ये पोटाना, और ये मिलेगा आपको कहाँ पे, कवरिंग मॉडर्न पुतिन, ये महाराष्ट्र में मिलेगा। महाराष्ट्र में एक ही आपका मिलेगा अस्माक का, ठीक है ना। पोटाना कैपिटल है। वत्सो जो मिलेगा कौसम्बी, कम्फरी, इलाहाबाद में मिले, और मिर्जापुर में, ये आपको मिल जाएगा यूपी में। अवंती उज्जैन ये मध्य प्रदेश में मिलेगा, ठीक है। सूरसेना मथुरा में मिल जाएगा, मथुरा आपको पता है यूपी में मिलेगा, ठीक है। छेदी जो आपको मिलेगा सुक्तिमती, ये कबरिंग बुंदेलखंड एरिया। ये महिला जो मिलेगा कुशीनगर गोरखपुर के आसपास है, ठीक है। कुरुश मिलेगा हस्तिनापुर, ये भी आपको यूपी में मिलेगा, हस्तिनापुर हरियाणा और दिल्ली में मिलेगा। मत्स्य जो मिलेगा ये आपको राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग को याद रखना है, मतलब ये कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है, याद रखना है आपको। यही था क्या, हाँ यही है, मतलब नाम भी वही दिया हो। नाम आपको 2-3 बार देखो, एक बार के पढ़ने से याद नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। मुझे अभी तक याद नहीं है तो आपको कहाँ से याद होगा। तो एक बार में याद नहीं होता है भैया मेरे, थोड़ा सा आपको 1-2 बार इसको रिपीट किया करो। तो ये भी नाम दे दिया हूँ मैं, रिपीट कर कर के मैंने बनाया है, तब जाके यहाँ तक थोड़ी सी चीज़ें हमको। बट याद रखना 2 ऐसे महाजनपद जो आउट ऑफ इंडिया थे, वो थे हम लोग का असमक, और ये आपको गंधार, और एक क्या था हम लोग का कम्बोज। अब देखते हैं कि क्या है इसमें। हाँ, अब यहाँ से शुरू होता है भाई, जैनिज्म शुरू होगा, बौद्धिज्म शुरू होगा, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लाके आगे लेके चलेंगे इनको, ठीक है। समझ में आया? और कितना समझ में आया, कैसा रहा, समझ में आया आपको लेक्चर? आज तो थोड़ा सा मजा, मुझे भी नेटवर्क इशू नहीं किया, ठीक है। बढ़िया समझ में आना। मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग एक बार पीडीएफ को रीड किया करो, ठीक है। चलो फिर आज के लिए हम इतना ही, और लेक्चर कल से आप लोग का 9 बजे मॉर्निंग में होएगा। वो टाइम टेबल आपको आज पूरा वीक का मिल जाएगा। जैसे आप लोग का मंडे का हॉलीडे रहता है तो मंडे का हॉलीडे रहेगा, और आपको टेस्ट भी स्टार्ट होने जा रहा है भाई। सैटरडे को आपका टेस्ट रहेगा, फुल एंड टेस्ट, आपको जाके ऑफलाइन टेस्ट रहेगा, पेपर मिलेंगे, टेस्ट आपको देना ही है, ठीक है। ये वीक से एकदम पूरी की पूरी कंप्लीटली मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। आपको शाम तक के पहले ही मतलब आपको टाइम टेबल मिल जाएगा, कब टेस्ट है ये भी मिल जाएगा, फैकल्टी भी 1-2 चेंज है इसमें, ये भी आपको मिल जाएगा, पूरी जानकारी मिल जाएगा। आपको पढ़ाई करनी है जहाँ से अच्छे नॉलेज मिले। हाँ, फैकल्टी जो भी आ रहे हैं मतलब नए आएंगे, अगर अच्छा नहीं लगेगा आप लोग डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो, या लेक्चर में ऑनलाइन लेता हूँ उस टाइम बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट पे फोकस करना है। अभी के टाइम में मैं वीक में 1 टेस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, सैटरडे को एक फुल लेंथ टेस्ट करूँगा पूरा पेपर का, ठीक है ना। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और फिर नेक्स्ट वीक से आपको 4 टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो मोहिनी अभी आ रही है। मोहिनी क्या बात है, अब मतलब अभी के टाइम में याद नहीं था, या बस नेटवर्क इशू कुछ था? अभी तो हम लोग मतलब पैकअप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो याद रखो, पढ़ाई पे ध्यान रखो, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ध्यान रखो। एटलीस्ट मेरा लेक्चर देखो, कभी कभी नेटवर्क इशू हो जाता है या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो इससे नहीं लिया जाता है, बट जो चीज़ें अच्छी रहेगी तो आपको अच्छा कंटेंट भी मैं अच्छा दूंगा, नॉलेज भी अच्छा दूंगा, ठीक है।
सॉरी बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, अब तो भाई निकल गए। ठीक है, मेरे पास हो सकता है कि मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेंगे, चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके। चलो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, बहुत हो गया। बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जैनिज्म वो दिज्म वगैरह सब कुछ स्टार्ट करेंगे, उसको और अलग लेवल पे बढ़ाऊंगा, उसमें भी अच्छे लगेंगे आप लोग को। ठीक है भाई लोग, चले चलोगे या कुछ प्रॉब्लम है? कुछ बोलना है तो बोल सकते हो यहाँ पे। चंदन सर, आपका बहुत वेलकम है, अभी के टाइम आ रहे हो आप।